मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास बेजोड़ औषधि देवता अध्याय 61 प्रतिद्वंद्वी गुणा। प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL बेजोड़ औषधि देवता C61 प्रतिद्वंद्वी अध्याय 61 प्रतिद्वंद्वी। अनुवादक सेलेफोटा अंडरस्कोर संपादक रेगियस प्रोफेसर। फैंग रुओकिंग की मधुर आवाज के साथ फैंग झिरोऊ के दिल में आघात अधिक बढ़ गया। ये युआन ने जो पहले कहा था वह फैंग रुओकिंग ने जो कहा उससे अलग नहीं था। किसी को ये जानना था कि प्रकाश पर्दा केवल जड़ी बूटियों के गोदाम को दिखा रहा था, और उन जड़ी बूटियों को केवल अस्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। उनमें से कुछ को तो पहचाना भी नहीं जा सकता था। कम से कम फैंग झिरोऊ इसे पहचानने में असमर्थ था। लेकिन ये युआन ने वास्तव में प्रकाश के पर्दे को देखकर ही अनुमान लगा लिया था कि दोनों लड़कियां कौन सी औषधीय गोलियां परिष्कृत करने जा रही थी। आखिर उसने ये कैसे किया? हाँ, हम दो बूढ़े लोगों को नाराज करने से मत डरो मिस फैंग। अगर कुछ है तो बस कह दो। हमारी सहनशीलता इतनी भी कम नहीं है। चूंकि मैं ओल्ड मैन सन के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा हूं, तो जाहिर है कि कोई विजेता होना चाहिए। अंत में फैंगेर और केयुन द्वारा परिष्कृत औषधीय गोलियों की गुणवत्ता में अंतर होना चाहिए। मिस फैंग को किसी भी तरह की शंका करने की जरूरत नहीं है, बस कह दो। वांग जिनफू को पता था कि फैंग रुओकिंग दोनों पक्षों को नाराज नहीं करना चाहती थी। यही वजह थी कि उसने ऐसा कहा जैसे कि दोनों लड़कियों ने बराबरी की लड़ाई लड़ी हो। लेकिन वास्तव में दो लोगों की कीमिया दाव क्षमता चाहे कितनी भी समान क्यों न हो, अंत में परिष्कृत औषधीय गोलियों का एक जैसा होना असंभव था। ऐसा इसलिए था क्योंकि इसमें बहुत सारे तत्व थे जो तैयार उत्पाद को प्रभावित कर सकते थे। फैंग रुओकिंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो चेयरमैन वांग और चेयरमैन सुन को इस छोटी लड़की को दोष नहीं देना चाहिए, ठीक है? ऐसा मत कहो। चूंकि तुम्हें जज बनने के लिए आमंत्रित किया गया था, इसलिए तुम्हें दोष देना उचित नहीं होगा। सुन जियांगमिंग जो चुप थे, उन्होंने भी अपनी बात रखी। वास्तव में मिस फैंगेर और मिस केयुन दोनों ही बहुत उत्कृष्ट हैं। दोनों लोगों की योग्यताएं भी बराबर हैं। बस बात यह है कि मिस फैंगेर की शोधन प्रक्रिया के दौरान एक छोटी सी खामी थी, जिसके परिणामस्वरूप औषधीय गोली की गुणवत्ता थोड़ी कमतर थी। मैं देख सकता हूं कि इस भयंकर बाघ की गोली का रंग थोड़ा फीका है। यह आग से तड़का लगाने के दौरान पहले चरण में एक छोटी सी गलती का परिणाम होना चाहिए था। फैंग रुओकिंग के शब्द बिल्कुल सही थे। हा। वांग जिनफू दिल खोलकर हंसा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई अप्रत्याशित रंग परिवर्तन नहीं हुआ। यह सोचना कि बूढ़े सन ने जिस शिष्य को तैयार किया है, वह अविश्वसनीय है। ऐसा लगता है कि आपके पास एक योग्य उत्तराधिकारी है। फैंगेर, इस गलती से सीखो। भविष्य में तुम्हें और अधिक मेहनती होना होगा। सिर्फ इसलिए अहंकारी मत बनो कि तुम मेरे प्रशिक्षु हो, समझे? फैंगेर समझता है, जू फैंगेर ने निराशा से उत्तर दिया। ठीक है, अब समय हो गया है। अगला बैच शुरू हो जाए, वांग जिनफू ने आदेश दिया। स्वाभाविक रूप से दूसरों द्वारा परिष्कृत औषधीय गोलियों का मूल्यांकन करने वाला कोई तो था ही। एल्डर वांग और एल्डर सन स्पष्ट रूप से अपने उच्च पद के साथ इस तरह की बातें करने के लिए नीचे नहीं गिरेंगे। इन लोगों के समूह में मुख्य ध्यान वान युआन पर था। ये कहना होगा कि वान युआन के पास कीमिया दाव के मामले में अहंकारी होने की पूंजी थी। वो ये युआन से सिर्फ कुछ महीने बड़ा था, लेकिन उसके पास पहले से ही एक उच्च श्रेणी की कीमिया प्रशिक्षु की ताकत थी। वह उसी आयु वर्ग में गर्व से घूम सकता था। उसकी भविष्य की उपलब्धियां संभवतः उसके पिता से कम नहीं होंगी। हुन्फ। फैंग रुओकिंग, फैंग झिरो, मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूं कि एक सच्चा अल्केमी दाव जीनियस क्या होता है। वह ये युआन सिर्फ एक जोकर है। जिस दिन मैं अल्केमी मास्टर के मंच पर कदम रखूंगा, क्या मुझे इस बात का डर भी होगा कि तुम, फैंग झिरो, हिल नहीं जाओगे? वान युआन ने मन ही मन सोचा। उसने फैंग झिरो के सामने अच्छा प्रदर्शन करने के लिए पर्याप्त ताकत बचाकर रखी थी, ताकि वह उसे एक अलग नजरिए से देख सके। फैंग झिरो और ये युआन को एक दूसरे को घूरते हुए देखकर वान युआन को अवर्णनीय भावनाएं महसूस हुई। हर्बल गोदाम में प्रवेश करते हुए वान युआन ने अपनी जड़ी बूटियां बहुत तेजी से चुनी। अन्य छात्र वहां से तभी बाहर आए जब वह 30 मिनट पहले ही बाहर निकल चुका था। इससे ये पता चल जाता था कि कौन श्रेष्ठ है। वान युआन का इरादा दिखावा करने का था। बाद के चरण व्यवहारिक रूप से एक ही बार में समाप्त हो गए।
विशेषकर जब उन्होंने इसे निखारना शुरू किया तो उनकी तकनीक ने सभी को चकित कर दिया तथा वे अभिभूत हो गए। बूढ़े सन, ऐसा लग रहा था कि बूढ़े भाई वान ने एक बढ़िया बेटे को तैयार किया है। उसने हमारे 2 प्रशिक्षुओं को भी हरा दिया। वांग जिनफू एक अनुभवी कीमिया ग्रैंड मास्टर थे, इसलिए उनका निर्णय सही था। जब उन्होंने वान युआन के परिष्कृत प्रदर्शन को देखा, तो उन्हें पता था कि वान युआन जू फैंग एर और सन क्यून से कहीं ज्यादा मजबूत थे। ये सही है। वान डोंगहाई उस बदमाश में वाकई कुछ हुनर है। पिछले कुछ सालों में उसने ये हैंग को पूरी तरह से दबा दिया। किसने सोचा होगा कि उसका तैयार किया हुआ बेटा भी इतना प्रभावशाली था। इस दर पर वान युआन शायद अपने पिता से आगे निकल जाएगा। सन जियांगमिंग हमेशा से ही कम बोलने वाले व्यक्ति रहे हैं। इस तरह का मूल्यांकन करने से पता चलता है कि वान युआन के प्रदर्शन ने उन्हें पहले ही जीत लिया था। वास्तव में, जिस तरह से मैं इसे देखता हूं, वान युआन के बहते बादल बिखरने वाले हाथ पहले से ही वान डोंगहाई के 70% है। जो कमी है वह है केवल अनुभव और साधना क्षेत्र। भविष्य में ये बच्चा निश्चित रूप से महान कार्य करेगा। हम्फ, ये हैंग के बेटे के विपरीत बकवास के माध्यम से लोकप्रियता पाने की कोशिश करना हास्यास्पद। वांग जिनफू ने वान युआन का बहुत अधिक मूल्यांकन किया, जबकि उसी समय उसने ये युआन के प्रति समयानुकूल तिरस्कार भी दिखाया। वह स्पष्ट रूप से ये युआन द्वारा आज परेशानी पैदा करने से बहुत नाखुश था। हर कीमियागर की अपनी अनूठी शोधन तकनीक थी, और बहते बादल बिखराव हाथ वास्तव में वही तकनीक थी जिसके लिए वान डोंगहाई प्रसिद्ध थे। वांग जिनफू और सुन जियांगमिंग ने जानबूझकर अपनी बातचीत को नहीं छुपाया, इसलिए ये स्वाभाविक रूप से फैंग जिरो और ये युआन के कानों तक पहुंच गई। ये युआन शांत और तनाव मुक्त दिख रहा था, और उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। इसके बजाय ये फैंग जिरो था जिसके चेहरे पर एक चमक थी। उसने एक बार फिर अपनी आवाज प्रसारित की और कहा, अरे, जब वे आपके प्रतिद्वंद्वी की इस तरह से प्रशंसा कर रहे हैं तो आप इतने शांत कैसे हो सकते हैं। प्रारंभिक आघात का अनुभव करने के बाद, फैंग जिरो ये युआन के पहले प्रदर्शन को समझाने के लिए केवल असामान्य शब्द का उपयोग कर सकता था। लेकिन अंदर ही अंदर फैंग जिरो ने बाद में ये युआन के प्रदर्शन का हल्का फुल्का अनुमान लगाना शुरू कर दिया। शायद वह सचमुच ऐसा कर सकता है। फैंग जिरो की आवाज सुनकर ये युआन भावहीन रहा और उसने जवाब दिया, प्रतिद्वंद्वी। मैंने कभी भी उसके साथ प्रतिद्वंद्वी जैसा व्यवहार नहीं किया। यदि यह अतीत में होता तो फैंग जिरो निश्चित रूप से इन शब्दों का उपहास उड़ाता। लेकिन अब फैंग जिरो को लगा कि ये युआन सचमुच अपने दिल में ऐसा ही सोचता होगा। आपको ये जानना होगा कि जब जू फैंग एर ने ये छोटी सी गलती की थी, तो वहां मौजूद 2 अल्कमी ग्रैंडमास्टर्स और उसकी चाची ने भी इसे नहीं देखा था। अन्यथा उन्हें ये प्रतियोगिता आयोजित करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। हालांकि ये युआन ने इसे बहुत पहले ही देख लिया था, और जू फैंग एर और सन केयुन की शोधन प्रक्रिया के दौरान ये युआन ने पहले से ही उनकी औषधीय गोलियों का ग्रेड निर्धारित कर लिया था। यह ऐसा कुछ नहीं था जो कोई साधारण व्यक्ति कर सकता था। फैंग जिरो का मानना था कि भले ही ये युआन कीमिया मास्टर परीक्षा में उत्तीर्ण न हो, लेकिन उसका क्षितिज ऐसा नहीं था कि 2 कीमिया ग्रैंडमास्टर्स उसकी तुलना कर सकें। क्या ऐसा हो सकता है कि ये युआन का सैद्धांतिक स्तर पहले से ही कीमिया राजा के बराबर था? एक 15 वर्षीय युवक जिसके पास कीमिया राजा का मानक है। फैंग जिरो अपने ही विचार से भयभीत थी। छी, तुम सच में अभिनय कर सकती हो। हालांकि वह पहले से ही अपने दिल में ये युआन की बातों से सहमत थी, लेकिन फैंग जिरो अभी भी सतह पर तिरस्कारपूर्ण बनी हुई थी। वह नहीं जानती थी कि क्यों, लेकिन उसे लगा कि ये युआन बहुत क्रोधित था। शायद इसका कारण ये था कि बचपन से ही लोग उसका पीछा करते रहे थे। इससे पहले किसी भी पुरुष ने उसके प्रति इतनी अवमाननापूर्ण भावना नहीं दिखाई थी। ये देखकर कि ये युआन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, फैंग जिरो ने फिर से पूछा, अरे, ये युआन, तुमने कहा था कि मैं इस बार परीक्षा पास नहीं कर सकता। क्या ये सच है? बेशक ये सच है। मैं आपसे इतना परिचित नहीं हूं कि आपके साथ मजाक कर सकूं, ये युआन ने सहजता से उत्तर दिया। अरे, तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? फैंग जिरो फिर से परेशान हो गया। क्या मैं आपके बहुत करीब हूं? ये युआन ने फैंग जिरो की ओर देखा और पूछा। वह फैंग जिरो को याद आया कि यह उनकी सिर्फ दूसरी मुलाकात थी। वे वाकई एक दूसरे से परिचित नहीं थे। न केवल हम करीब नहीं हैं, बल्कि हमें दुश्मन भी माना जाता है ना? फैंग जिरो का चेहरा लाल हो गया।
वह जानती थी कि ये युआन के मन में अभी भी उस तलवार के लिए द्वेष है। ये युआन, तुम आदमी हो या नहीं? तुम उस छोटी सी बात पर क्यों अड़े रहते हो? छोटी सी बात? तुम्हारी उस तलवार ने तो मेरी जान ही ले ली। हमारे बीच कितनी नफरत है। ये युआन गुस्से से चिल्लाया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। फेंग झिरो जानती थी कि वह गलत थी, और इसलिए वह गुस्से में चुप रही। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास बेजोड़ औषधि देवता अध्याय 62 महत्वपूर्ण बातें 3 बार कहने की जरूरत है। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL बेजोड़ औषधि देवता C62 महत्वपूर्ण बातें 3 बार कहने की जरूरत है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 62 महत्वपूर्ण बातें 3 बार कहने की जरूरत है। अनुवादक सेलेफोटा अंडरस्कोर संपादक रेगियस प्रोफेसर। ठीक है, मैं गलत था, ठीक है। मुझे मत बताओ कि तुम्हारे जैसे बड़े आदमी में इतनी भी उदारता नहीं है और तुम इस दुश्मनी को जीवन भर याद रखना चाहते हो। कुछ देर चुप रहने के बाद फेंग झिरो आखिरकार अकेलेपन का विरोध नहीं कर सकी और उसने अपना मुंह खोल दिया। बस उसकी माफी बिल्कुल भी ईमानदार नहीं लग रही थी। ऐसा नहीं है कि मैं कोई द्वेष रखता हूं। मुझे बस डर है कि मैं अनजाने में आपको नाराज कर दूं, मेरी लेडी। फिर मेरी यह छोटी सी जिंदगी चली जाएगी। इसलिए मुझे लगता है कि हमारे लिए दूरी बनाए रखना बेहतर होगा। ये युआन वास्तव में अभी भी फेंग झिरो से थोड़ा डरता था। ये लड़की बहुत जिद्दी थी। कौन जानता था कि वह किसी दिन दुखी हो सकती है और अपनी तलवार से उसे फिर से मार सकती है। ये युआन में फिर से चकमा देने का आत्मविश्वास नहीं था। वह कीमिया रोल ऑफ ऑनर के विशेषज्ञों की अवहेलना कर सकता था, लेकिन वह मार्शल रोल ऑफ ऑनर के विशेषज्ञों की अवहेलना नहीं कर सकता था। फेंग झिरो मार्शल रोल में तीसरे स्थान पर थी। अगर वह वास्तव में एक दिन फिर से अपनी तलवार लेकर आए, तो ये युआन की जिंदगी खत्म हो सकती है। फेंग झिरो को ये युआन पर इतना गुस्सा आया कि उसने अपने दांत पीस लिए। इससे पहले किसी ने उससे ऐसा कुछ नहीं कहा था। जब तक वे पुरुष थे, चाहे उनकी स्थिति ऊंची या नीची, गरीब या अमीर हो, उनमें से कौन उसके करीब आने के लिए हर संभव प्रयास नहीं करेगा। लेकिन ये युआन कुछ और ही था। वह उससे छिपने के लिए भी इंतजार नहीं कर सकता था। फेंग झिरो एक हनीपोट में पली बढ़ी थी और अभी भी पुरुषों के दृष्टिकोण से काफी सतर्क थी। अतीत में एक आदमी था जो रहस्यमय होने का दिखावा करता था और उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए जानबूझकर दूरी बनाए रखता था। हालांकि वह महसूस कर सकती थी कि ये युआन ईमानदारी से उसे एक दर्द मानता था और उसके करीब नहीं आना चाहता था। इससे उसे हार का गहरा एहसास हुआ। हंफ, जो चाहो करो, लेकिन पहले तुम्हें मुझे बताना होगा कि मैं परीक्षा में पास क्यों नहीं हो सकता। सच कहा जाए तो यही वह बात थी जो फेंग झिरो सबसे ज्यादा जानना चाहता था। मैं तुम्हें क्यों बताऊं? ये युआन ने आंखें घुमाई। उसने पहले कभी किसी को इस तरह सलाह मांगते नहीं देखा था। हुर, अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मैं। फेंग झिरो ने ये युआन को एक धमकी भरी नजर से देखा और अपना हाथ उसकी गर्दन पर घुमाया, जिससे ये युआन को अपनी गर्दन पर ठंडक महसूस हुई। ये युआन को बहुत गुस्सा आया। भले ही वह एक कीमिया सम्राट का पुनर्जन्म था, एक दिव्य राजा का अवतार था, लेकिन आज वह केवल चौथे स्तर के सार्क्यूई दायरे का एक छोटा सा नौसिखिया था। बिना किसी संदेह के, फेंग झिरो का ये कदम सबसे सरल, अधिक प्रत्यक्ष और सबसे प्रभावी था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये युआन जानता था कि एक बार यह बदचलन लड़की अपना आपा खो बैठी, तो वह पूरी तरह पागल हो जाएगी। अगर उसने उसे सचमुच उकसाया, तो वह उसे फिर से चाकू मार सकती है। वह अभी भी बदला लेने के लिए इस उपयोगी शरीर को रखने का इरादा रखता था और इतनी संदिग्ध मौत नहीं चाहता था। ठीक है, तुम जीत गए, ये युआन ने असहाय होकर कहा। यह पहली बार था जब फेंग झिरो ने ये युआन को जवाब दिया था। उसे लगा जैसे उसकी सारी चिंताएं दूर हो गई हैं और वह एक शानदार मुस्कान बिखेर रही थी। जैसी कि उम्मीद थी, ये कदम अच्छा काम कर गया। ये युआन ने असहाय भाव से कहा, क्या आप जिस साधना विधि का प्रशिक्षण ले रहे हैं, वह अत्यंत यांग और पुरुषोचित है? तुम्हें ये कैसे पता? फेंग झिरो ने आश्चर्य से पूछा। जैसा कि अपेक्षित था, एक लड़की कुछ चरम यांग और मर्दाना साधना कानून का प्रशिक्षण ले रही है। क्या बेवकूफ है? ये युआन घृणा से भर गया। अरे, क्या तुम्हारे मुंह से कुछ अच्छा नहीं निकल सकता? यह इस बात पर निर्भर करेगा कि मैं किससे बात कर रहा हूं।
तुम जैसे मूर्ख के लिए अगर मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं तो मैं तुम्हें निराश कर दूंगा। महिलाएं स्वाभाविक रूप से कोमल यिन होती हैं, जो मूल रूप से चरम यांग और मर्दाना साधना नियमों के साथ संघर्ष में होती हैं। फिर भी तुमने वास्तव में एक चरम यांग साधना नियम चुना। अगर यह मूर्खता नहीं है तो क्या है? हंफ। तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम अभी भी मार्शल रोल ऑफ ऑनर में शीर्ष 3 में हो? ये युआन ने निर्दयतापूर्वक फैंग जिरो की शेखी बघारते हुए बीच में टोका और एक ठंडी मुस्कान देते हुए कहा, वर्तमान में तुम अभी भी वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई लोंग और बाकी लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हो क्योंकि तुम्हारा साधना नियम अत्यंत उच्च स्तरीय है, न कि तुम्हारे साधना क्षेत्र के कारण। बस इंतजार करो और 10 साल बाद तुम वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई लोंग और बाकी लोगों के बीच अंतर देखो। दूसरे लोग अपनी ताकत विकसित करते हैं और अपनी कमजोरियों से बचते हैं, लेकिन तुम अपनी कमजोरियों को विकसित करते हो और अपनी ताकत से बचते हो। क्या तुम यह नहीं कहोगे कि तुम मूर्ख हो? अरे, क्या तुम मानते हो कि अगर तुमने मुझे फिर से बेवकूफ कहा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा? मूर्ख, मूर्ख, मूर्ख। महत्वपूर्ण बातें 3 बार कहने की जरूरत होती है। फिर मुझे मार डालो। अगर तुम मुझे मार देते हो तो तुम अपने जीवन के बाकी समय के लिए आत्मा संक्षेपण क्षेत्र को तोड़ने के बारे में भूल सकते हो। ये युआन भी अपना आपा खो बैठा और उसने ठंडे स्वर में जवाब दिया, हंफ। अगर मैं आपकी बात पर यकीन करूं तो यह अजीब होगा। भले ही मैं जिस साधना विधि का प्रशिक्षण दे रहा हूं वह उपयुक्त न हो, लेकिन इसका कीमियागर परीक्षा पास करने से क्या लेना देना है? जब ये युआन का गुस्सा भड़क उठा तो फैंग झिरो ने पीछे हटना शुरू कर दिया। ये दुनिया यिन और यांग से ज्यादा कुछ नहीं है। एक दिव्य आत्मा जिसमें यिन गुण है, उसे यिन क्यूई से पोषण की आवश्यकता होती है। फिर भी आप इसके बजाय चरम यांग कानूनों की खेती करते हैं। इसलिए आपके शरीर ने सभी मर्दाना यांग क्यूई का उत्पादन किया। मर्दाना यांग क्यूई आपकी आत्मा की शक्ति के विकास को दबा रही है। भले ही आप आत्मा को पोषण देने वाली गोलियां बीन्स की तरह खाएं, आपकी आत्मा की शक्ति का विकास बहुत सीमित होगा। फैंग जिरो पहले तो गुस्से में थी, लेकिन ये युआन के ऐसा कहने के बाद उसने इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया। ये युआन ने समझाना जारी रखा, अभी आपकी आत्मा की शक्ति मुश्किल से एक निम्न श्रेणी के कीमिया मास्टर के स्तर तक पहुंची है, लेकिन शोधन की सफलता दर बेहद कम है, इसलिए परीक्षा पास करना बहुत कठिन है। यदि आप इसी तरह साधना जारी रखते हैं तो आपके शरीर में यांग क्यूई और भी अधिक जमा हो जाएगी और आपकी दिव्य आत्मा का दमन और भी अधिक स्पष्ट हो जाएगा। फिर आप अपने जीवन के बाकी समय के लिए आगे बढ़ने और कीमिया मास्टर बनने के बारे में भूल सकते हैं। हंफ, तुम बस मुझे डराने की कोशिश कर रही हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे सिर्फ कुछ शब्दों से धोखा दे सकती हो? हालांकि वह पहले से ही अपने दिल में इस बात पर विश्वास कर चुकी थी, लेकिन फैंग जिरो जिद्दी बनी रही। क्या ऐसा है? अगर मैं गलत नहीं हूं, तो क्या आपकी साधना वर्तमान में धीमी होती जा रही है? हर दिन दोपहर के समय क्या आपको पूरे शरीर में बेचैनी महसूस होती है, आपका डेंटियन गर्म हो जाता है, और आपके मंदिर के आसपास सूजन जैसा दर्द होता है? अगर आपको लगता है कि मैं आपको डराने की कोशिश कर रहा हूं, तो इसे ऐसे समझिए जैसे मैंने कुछ कहा ही नहीं। ये युआन के सहज शब्दों ने फैंग जिरो को बर्फ की तरह ठंडा महसूस कराया। ये युआन ने जो कहा वह पूरी तरह से सही था। अतीत में उसकी साधना उसी आयु वर्ग के लोगों की तुलना में बहुत तेज थी, लेकिन जब से उसने आत्मा संघनन क्षेत्र में प्रवेश किया, उसकी साधना की गति अचानक गिर गई। अब यह मूल गति का 2/3 भी नहीं था। हर दिन दोपहर के समय फैंग जिरो का पूरा शरीर हमेशा असहज रहता था। लक्षण बिल्कुल वैसे ही थे जैसा कि ये युआन ने बताया था। क्या ये सच में वैसा ही था जैसा ये युआन ने बताया था? क्या उसने गलत साधना विधि चुनी थी? तुम बकवास कर रहे हो। फैंग जिरो की आंखें खाली हो गईं। लेकिन उसका गर्व जो शुरू से ही मौजूद था, उसने उसे अपनी गलती स्वीकार करने से मना कर दिया। वास्तव में यह अपूरणीय नहीं है। कम से कम आज आपको परीक्षा पास करने का एक तरीका तो मिल गया है। कौन सा तरीका? जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकले, फैंग जिरो को पछतावा हुआ। क्या ये स्वीकार करने के बराबर नहीं था कि ये युआन ने उससे पहले ही मना लिया था? जब आप बाद में शोधन कर रहे हो, तो अपनी सार ऊर्जा को प्रथम स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र में दबाएं, और साथ ही एक आत्मा पोषण गोली खाएं। आपको टियर 2 औषधीय गोली को परिष्कृत करने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन अपने आप को मजबूर न करें। बस कुछ आसान औषधीय गोलियों को परिष्कृत करें।
ये युआन ने विवरण पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कि इस बातचीत के बाद ये लड़की कुछ समय के लिए परेशान रहेगी और उसके पास उससे प्रतिस्पर्धा करने के लिए समय या ऊर्जा नहीं होगी। इसलिए उसने उसे सीधे सीधे विधि बता दी। क्या ये सचमुच काम करेगा? मैंने तुम्हें पहले ही विधि बता दी है। तुम विश्वास करो या नहीं, ये तुम पर निर्भर है, ये युआन ने उदासीनता से उत्तर दिया। इस बीच वान युआन शान से गोली शोधन कक्ष से बाहर चला गया। वान युआन का प्रदर्शन आज असाधारण था और गोली शोधन पूरा करते समय उसने अपने सामान्य मानक को पार कर लिया। हा, माननीय भतीजे ने वास्तव में अपने पूर्ववर्ती को पीछे छोड़ दिया है। मैं देख सकता हूं कि आपके कीमिया कौशल में पहले से ही आपके पिता का कुछ आकर्षण है। इस बार परिष्कृत की गई औषधीय गोली शायद कम से कम एक उच्च श्रेणी की औषधीय गोली है। जल्दी से इसे इस बुरे आदमी को दिखाने के लिए यहाँ लाओ। वांग जिनफू ने दिल खोलकर हंसा। वर्तमान में एक परीक्षक ने पहले से ही औषधीय गोली प्रस्तुत की है। वान युआन ने वांग जिनफू और सन जियानमिंग को झुककर प्रणाम किया और सम्मानपूर्वक कहा, प्रशंसा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, चेयरमैन वांग। इस बार इस जूनियर ने जो परिष्कृत किया है वह शगुन तोड़ने वाली गोली है। और सौभाग्य से मैं पास हो गया। यद्यपि उसके शब्द विनम्र थे, फिर भी उसकी भौहों के बीच का अहंकार किसी भी कीमत पर छिपा नहीं रह सका। हालांकि जिस तरह से अन्य लोगों ने इसे देखा, वान युआन के पास अहंकारी होने की पूंजी थी। वांग जिनफू ने देखने के लिए औषधीय गोली ली और उसका चेहरा अनायास ही बदल गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन उपन्यास बेजोड़ औषधि देवता अध्याय 63 गलती से सच बोल दिया। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL बेजोड़ औषधि देवता C63 गलती से सच बोल दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 63 गलती से सच बोल दिया। अनुवादक सेलेफोटा अंडरस्कोर संपादक रेगियस प्रोफेसर। यह है वास्तव में एक अर्ध उच्च श्रेणी की शगुन भेदने वाली गोली है। वांग जिनफू ने आश्चर्य से कहा, ओह, मुझे देखने दो। ये सच है। हालांकि ओमेन ब्रेकिंग पिल, प्रोफाउंड क्लैरिटी पिल और फियर्स टाइगर पिल के समान रैंक में है, लेकिन शोधन की कठिनाई बहुत अधिक है। माननीय भतीजे वान वास्तव में एक अर्ध श्रेणी के सुधार में सक्षम होने के लिए उल्लेखनीय है। सन जियानमिंग ने गोली पर एक नजर डाली, और यह निर्विवाद रूप से एक अर्ध श्रेणी के ओमेन ब्रेकिंग पिल थी। वांग जिनफू और सुन जियानमिंग के चेहरों पर आश्चर्य देखकर वान युआन को अचानक गर्व की अनुभूति हुई। ये छोटा भतीजा भाग्यशाली था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं आज वास्तव में एक अर्ध सुपीरियर ग्रेड की गोली को परिष्कृत कर सकता हूं। वान युआन के शब्द विनम्र थे, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान किसी भी तरह से छिपाई नहीं जा सकती थी। उसका संबोधन करने का तरीका भी जूनियर से बदलकर छोटा भतीजा हो गया। वांग जिनफू ने वान युआन को सोच समझकर देखा और आह भरी। माननीय भतीजे बहुत विनम्र हैं। आपकी कीमियागिरी की कलाएं संभवतः किन राज्य की युवा पीढ़ी में सबसे बेहतरीन है। अगर आप बूढ़े भाईवान के बेटे न होते तो ये बूढ़ा आदमी आपको अपना शिष्य बनाना चाहता। वान युआन का दिल उत्साह से कांप उठा। अल्केमिस्ट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष की स्वीकृति प्राप्त करना निश्चित रूप से अत्यधिक लाभदायक था। अल्केमिस्ट एसोसिएशन हमेशा से एक पारलौकिक अस्तित्व रहा है जिसे किसी भी प्रभाव से नियंत्रित नहीं किया जा सकता था। ये ठीक इसलिए था कि हर कोई उनके साथ अच्छे संबंध बनाना चाहता था। अगर उसे वांग जिनफू का शिष्य मान लिया जाता, तो वान परिवार को अब से एक शक्तिशाली समर्थक मिल जाता। यह सच था कि वान डोंगहाई प्रभावशाली था, लेकिन अंत में वह केवल एक व्यापारी था, एक जड़हीन खरपतवार। हालांकि ड्रंकन स्टार मैनर बहुत बड़ा था, लेकिन राजधानी के भीतर इसे बहुत सारे प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा। अगर वे अल्केमिस्ट एसोसिएशन नामक इस बड़े पेड़ पर चढ़ने में कामयाब हो गए, तो क्या सुगंधित दवा मंडप को नष्ट करना आसान नहीं होगा। ये कल्पना करते हुए वान युआन ने अब संकोच नहीं किया। वांग जिनफू की ओर झुकते हुए उसने कहा, मेरे पिता अक्सर घर पर दोनों लॉर्ड चेयरमैन का जिक्र करते थे और दोनों लॉर्ड के प्रति बहुत आदर भाव रखते थे। अगर मेरे पिता को पता चले कि मैं लॉर्ड चेयरमैन को अपना गुरु मान सकता हूं, तो वे बहुत प्रसन्न होंगे। वांग जिनफू ने हंसते हुए कहा, लेकिन ये कितनी अफसोस की बात है। मैंने पहले ही फैंग एयर को अपना अंतिम शिष्य स्वीकार कर लिया है। इसके अलावा आप अकादमी के सदस्य हैं। आपके लिए अन्य गुरुओं को स्वीकार करना सुविधाजनक नहीं है।
हालांकि आपको नामात्र के शिष्य के रूप में स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है। क्या आप तैयार हैं? वाक्य के पहले हिस्से ने वान युआन को बहुत निराश किया, लेकिन दूसरे हिस्से ने उसे बहुत खुश कर दिया। वांग जिनफू की व्यवस्था वास्तव में उसे अपने शिष्य के रूप में लेने के विचार से थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। डैन वू अकादमी का सदस्य ट्रैंक्विल क्लाउड संप्रदाय के सदस्य के बराबर था। अन्य गुरुओं को मान्यता देना स्वाभाविक रूप से अनुचित होगा, लेकिन नामधारी शिष्य कोई मुद्दा नहीं होगा। वान युआन ने सिर झुकाकर प्रणाम किया। शिष्य वान युआन गुरु को सम्मान देता है। वांग जिनफू ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और मुस्कुराते हुए शांति से इसे स्वीकार कर लिया। अच्छा, आप और मैं केवल नाम के गुरु और शिष्य हैं, इसलिए औपचारिकता निभाने की कोई जरूरत नहीं है। उठो, हम दोनों को दूसरों की परीक्षा में देरी नहीं करनी चाहिए। हम परीक्षा के बाद इस मामले पर बात करेंगे। कोई भी ये बता सकता था कि वांग जिनफू इस नामात्र के शिष्य से अत्यधिक प्रसन्न थे। बगल में बैठी फैंग रुओकिंग ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। ऐसा नहीं था कि वह वान युआन द्वारा गुरु को मान्यता दिए जाने से नाखुश थी। वास्तव में डैन वू अकादमी में ऐसे कई छात्र थे। हालांकि वान युआन की पृष्ठभूमि बहुत संवेदनशील थी। शाही परिवार के सदस्य के रूप में फैंग रुओकिंग के मन में स्वाभाविक रूप से वान युआन द्वारा एक गुरु को स्वीकार करने के प्रति एक अलग संवेदनशीलता थी। वान परिवार और सु परिवार इस समय मिलीभगत में थे। वे किन राज्य के औषधीय गोलियों और औषधीय जड़ी बूटियों के कारोबार के आधे से ज्यादा हिस्से पर हावी थे। शाही परिवार को इस बात की चिंता थी, इसलिए उन्होंने चुपचाप ये परिवार के उत्थान को मंजूरी दे दी। लेकिन अब जब वान युआन को वांग जिनफू ने अपने साथ ले लिया है, तो इसका मतलब ये होगा कि वान परिवार ने अल्केमिस्ट एसोसिएशन के साथ संबंध बना लिया है। अल्केमिस्ट एसोसिएशन का प्रभाव ट्रैंक्विल क्लाउड संप्रदाय से भी अधिक था। उनकी शाखाएं महाद्वीप के हर कोने में फैली हुई थी। कोई यह कह सकता है कि जब तक किसी स्थान पर लोग रहते हैं, तब तक वहां एक अल्केमिस्ट एसोसिएशन होगी। शाही परिवार को अब सावधान रहना होगा, क्योंकि वान परिवार इस विशालकाय के साथ गठबंधन में था। परीक्षक ने पुकारा, कीमिया मास्टर, परीक्षा अब शुरू हो रही है। प्रतिभागियों, हर बल गोदाम में प्रवेश करें। ये युआन आगे बढ़ने ही वाला था कि वान युआन मुस्कुराते हुए उसके सामने आ गया। ये युआन, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम वहां जाकर खुद को बदनाम मत करो। गुरु एक सम्मानित व्यक्ति हैं जो तुम्हारे जैसे कनिष्ठ व्यक्ति से विवाद करने को तैयार नहीं है, इसलिए तुम्हें मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। तुम बचपन से ही कीमिया के संपर्क में नहीं रहे हो। अगर तुम बाद में गड़बड़ करोगे, तो न केवल तुम अपना सम्मान खो दोगे, बल्कि शिक्षक फैंग और डैन वू अकादमी के लोग भी पूरी तरह से बदनाम हो जाएंगे। क्या वह कीमिया नहीं जानता? जब वांग जिनफू ने ये सुना, तो वह तुरंत गुस्से से पागल हो गया। मास्टर, मुझे ये युआन के साथ बड़ा हुआ माना जा सकता है, लेकिन मुझे कभी पता नहीं चला कि वह कीमिया जानता था। हालांकि मुझे नहीं पता कि वह कैसे चुपके से अंदर घुसने में कामयाब रहा। मुझे डर है कि वह हम सभी को बदनाम कर देगा। इसीलिए मैंने बोलने का फैसला किया। वान युआन ने समझाते हुए दया का दिखावा किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये युआन, क्या तुम इस बूढ़े आदमी के धैर्य को चुनौती दे रहे हो? वांग जिनफू ने गुर्राहट के साथ कहा। ये युआन ने वांग जिनफू को नजरअंदाज कर दिया और इसके बजाय वान युआन की ओर देखा। मुस्कुराते हुए उसने कहा, मेरे होठों को पढ़ो। क्या? वान युआन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सका। मैं मूर्ख। ये युआन ने कोई आवाज नहीं निकाली, लेकिन शब्द को बढ़ा चढ़ाकर बोला। हालांकि दर्शकों ने कुछ भी नहीं सुना, फिर भी एक मूर्ख भी समझ सकता था कि ये युआन क्या कह रहा था। बस इतना ही था कि इससे पहले वाला तनावपूर्ण माहौल थोड़ा अजीब हो गया। हर कोई अपनी हंसी रोकने की बहुत कोशिश कर रहा था। ये युआन, मैं ये तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूं। कृतघ्न मत बनो। वान युआन गुस्से से बोला। मैं तुम्हारी मूर्खता से वाकई हैरान हूं। राजधानी और डैनवू अकादमी में कौन नहीं जानता कि तुम बचपन से ही मुझसे झगड़ते रहे हो। अब तुम कह रहे हो कि तुम ये सब मेरी भलाई के लिए कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि हर कोई तुम्हारे जैसा मूर्ख है? ये युआन ने असहाय होकर आह भरी। वान युआन को उम्मीद नहीं थी कि ये युआन उसके साथ सारी मर्यादा खो देगा। ऐसा कहा जा रहा था कि वह इतना मूर्ख था कि सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। विषय मत बदलो, ये युआन। अभी मैं इस बारे में बात कर रहा हूं कि तुम्हें कीमिया आती है या नहीं। तुम दोनों चेयरमैन का कीमती समय बर्बाद कर रहे हो। वान युआन ने गुस्से में अपना आपा नहीं खोया और पलटकर जवाब दिया। ये युआन ने अपना सिर हिलाया और आह भरी।
माफ करना, मैंने अभी अभी बेवकूफ शब्द का अपमान किया। पफट। इस बार दर्शक अपनी हंसी रोक नहीं पाए, खास तौर पर फैंग जिरो, जो बहुत ज्यादा हंसने लगा। वान युआन का चेहरा बैंगनी हो गया और वह दहाड़ते हुए बोला, बकवास मत करो, ये युआन। ठीक है, तुम जैसा मूर्ख भी तब तक हार नहीं मानेगा जब तक मैं ये स्पष्ट न कर दूं। तुमने कहा कि तुम मेरे साथ बड़े हुए हो और तुम्हें कभी पता नहीं चला कि मैं कीमिया जानता हूं। मुझे मत बताओ कि तुम दिन में 24 घंटे मेरा पीछा करते हो। क्या तुम मेरा पीछा करते हो जब मैं खा रहा होता हूँ, सो रहा होता हूँ और शौचालय में होता हूँ? या जब मैं कीमिया सीख रहा होता हूँ तो मुझे तुम्हें रिपोर्ट करना चाहिए? हाँ, तुम्हारे पिता कीमिया ग्रैंड मास्टर हैं। लेकिन मेरे पिता कीमिया ग्रैंड मास्टर भी हैं। तुम्हें कीमिया क्यों आनी चाहिए, लेकिन मैं नहीं जानता। तुमने मुझे मौत के घाट उतारने के लिए 2 चेयरमैन को अपने किराए के गुंडे बनने के लिए उकसाया। तुम्हारे इरादे बहुत ही भयानक हैं। उफ, मेरी गलती। मैंने गलती से तुम्हारा असली उद्देश्य बता दिया। माफ करना। बात समाप्त करते हुए, ये युआन ने वान युआन की ओर उपहासपूर्वक झुककर प्रणाम किया, जिससे दर्शक एक बार फिर हंस पड़े। ये युआन ने जो कहा, उससे ऐसा लगा जैसे वान युआन की पैंट में पीली मिट्टी गिर गई हो। भले ही वह गंदगी न हो, लेकिन वह गंदगी बन गई। वान युआन ने वांग जिनफू की ओर देखा। जैसी कि उम्मीद थी, उसका चेहरा उदास हो गया। वान युआन ने जल्दी से समझाया, मास्टर, उसकी बकवास मत सुनो। ऐसी कोई बात नहीं है। वह मुझ पर दोष मढ़ने की कोशिश कर रहा है। मैं मास्टर का उपयोग क्यों करूंगा? वह कीमिया जानता है या नहीं, ये तो उसके शोधन कक्ष में प्रवेश करने के बाद ही पता चलेगा। एक पल के लिए वांग जिनफू ये बताने में असमर्थ था कि ये युआन ने जो कहा वह सच था या झूठ, इसलिए उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें कोशिश करने देता हूं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट में दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन उपन्यास बेजोड़ औषधि देवता अध्याय 64। क्या वह सचमुच कीमिया जानता है? गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL बेजोड़ औषधि देवता C64। क्या वह सचमुच कीमिया जानता है? अध्याय 64। क्या वह सचमुच कीमिया जानता है? अनुवादक सेलेफोटा अंडरस्कोर संपादक रेगियस प्रोफेसर। ठीक है, मैं देखना चाहता हूं कि आप किस तरह की टियर 2 औषधीय गोली को परिष्कृत कर सकते हैं। उस समय बेहतर होगा कि आप कामचलाऊ व्यवस्था के लिए ढेर सारी जड़ी बूटियां न लाएं। वान युआन ये युआन को शर्मिंदा करना चाहता था, लेकिन उसने खुद को इसमें शामिल करने की उम्मीद नहीं की थी। हालांकि उसे विश्वास नहीं था कि ये युआन किसी भी औषधीय गोली को परिष्कृत कर सकता है। भले ही वह वास्तव में कीमिया जानता हो, उसके लिए टियर 2 औषधीय गोली को परिष्कृत करना असंभव था। जब तक ये युआन टियर 2 औषधीय गोली को परिष्कृत नहीं कर सका, तब तक सब कुछ ठीक था। क्या उस समय ये युआन अल्केमिस्ट एसोसिएशन के द्वार से एक टुकड़े में बाहर निकल सकता था, जबकि वह बगल में आग को हवा दे रहा था? पहले आप अपनी बुद्धि की चिंता करें, मेरे मामलों की चिंता न करें। इन शब्दों के साथ समाप्त करते हुए, ये युआन ने सीधे वान युआन को नजरअंदाज कर दिया और हर्बल गोदाम की ओर चल दिया। जब वह फैंग रुओकिंग के पास से गुजरा, तो उसने अचानक मुस्कुराकर अपनी आवाज में कहा, थोड़ी देर में ठीक से देखना और पलके न झपकाना। फैंग रुओकिंग का चेहरा तमतमा गया और वह हैरानी से ये युआन को देखने लगी। लेकिन ये युआन पहले ही हर्बल गोदाम में प्रवेश कर चुका था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह यिन यांग पृथक्करण प्रवाह तकनीक का उपयोग करने जा रहा है? इसलिए उसने मुझे ध्यान देने के लिए कहा। क्या वह वास्तव में यिन यांग पृथक्करण प्रवाह तकनीक जानता है? शुरू में फैंग रुओकिंग ने सोचा कि ये युआन के पीछे कोई शक्तिशाली कीमिया मास्टर होना चाहिए। यही कारण था कि ये युआन के पास इतना गहरा सैद्धांतिक ज्ञान था। हालांकि यिन यांग सेपरेशन फ्लो तकनीक को सीखने के लिए बहुत ज्यादा अभ्यास की जरूरत थी। 2 से 3 साल के बिना यह असंभव था। जहां तक इसे पूरी तरह से सीखने की बात है, तो इसके लिए और भी ज्यादा समय की जरूरत थी। यहां तक कि 5 साल भी कम माने जाते थे। लेकिन ये युआन सिर्फ 15 साल का था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने 10 साल की उम्र में ही सीखना शुरू कर दिया था? लेकिन ये युआन ने शायद तब तक मार्शल पद पर कदम भी नहीं रखा था। उसे सौर ऊर्जा का सहारा कहां से मिलता? लंबे समय तक सोचने के बाद भी फैंग रुओकिंग अभी भी इसका पता नहीं लगा सकी, इसलिए उसने इसे जाने दिया। जब फैंग रुओकिंग वहां पहुंची तो उसे एहसास हुआ कि माहौल ठीक नहीं था।
हर कोई अजीब सी निगाहों से हल्के पर्दे को घूर रहा था। ये युआन क्या कर रहा है? क्या वह बाद में बेतरतीब ढंग से परिष्कृत करने के लिए जड़ी बूटियों को बेतरतीब ढंग से चुन रहा है? वान युआन ने ठंडी मुस्कान के साथ लाइट स्क्रीन को देखा। मैंने कहा था कि उसे कुछ नहीं पता, है ना? बस देखो। वह देखता भी नहीं और चलते चलते पूरी तरह से अंधाधुंध जड़ी बूटियों का गुच्छा उठा लेता है। कौन इस तरह से जड़ी बूटियां चुनता है? ये सही है। क्या ये हमारा मजाक नहीं उड़ा रहा है? हर्बल गोदाम में बहुत सी जड़ी बूटियां लगभग एक जैसी दिखती हैं। बारीकी से निरीक्षण किए बिना अंतर बताना असंभव है। वह बहुत लापरवाह हो रहा है। अपनी सीट पर बैठे वांग जिनफू और सुन जियांगमी के चेहरे पर कोई खास भाव नहीं था। उन्हें स्पष्ट रूप से पता था कि हर्बल गोदाम के अंदर कई जड़ी बूटियां हैं जो जनता को भ्रमित करने के लिए बनाई गई थी। ये कीमियागर की दृश्य निर्णय क्षमता का परीक्षण करने के लिए था। हालांकि ये युआन का प्रदर्शन बहुत ही शौकिया था, जिससे उन्हें लगा कि उन्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये युआन के प्रदर्शन को देखते हुए वान युआन को मन ही मन और भी यकीन हो गया कि ये युआन कीमिया नहीं जानता था। दोनों नेताओं के चेहरे देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई। ये युआन, चूंकि तुम खुद मौत को दावत दे रहे हो, तो तुम मुझे दोष नहीं दे सकते। आज अगर ये हंग भी यहाँ आ जाए, तो वह भी तुम्हें नहीं बचा सकता। वान युआन अपने दिल में ठंडी हंसी हंसा। मिस फैंग, ये बूढ़ा आदमी बारी से बाहर बात नहीं करना चाहता, लेकिन क्या वह वास्तव में कीमिया जानता है? वांग जिनफू सवाल करने से खुद को रोक नहीं सका। केवल फैंग रुओकिंग को ही इस स्थान पर ये युआन की क्षमता के बारे में पता था, इसलिए उसे यह असामान्य नहीं लगा। प्रभु अध्यक्ष, कृपया धैर्य से देखें। चूंकि परीक्षण पहले ही शुरू हो चुका है, इसलिए बस ये युआन को खत्म करने दें। अगर उसने वास्तव में किसी टोकरी में छेद किया, तो मैं, फैंग रुओकिंग, उसका बोझ उठाऊंगा। यद्यपि फैंग रुओकिंग ने सम्मानपूर्वक बात की, लेकिन वह ये युआन का दृढ़ता से बचाव कर रही थी। वांग जिनफू को फैंग रुओकिंग के बारे में कुछ समझ थी और वह जानता था कि वह हमेशा से ही एक संकोची व्यक्ति थी। उसे समझ में नहीं आया कि वह आज एक जूनियर के साथ खिलवाड़ क्यों कर रही थी। मिस फैंग की योग्यताएं पहले से ही उच्च श्रेणी कीमिया मास्टर के करीब पहुंच रही हैं। क्या आप एक नौसिखिए और एक विशेषज्ञ के बीच अंतर नहीं कर सकते? जब तक आप ये युआन को अपनी जड़ी बूटियां चुनते हुए देखेंगे, तब तक आप बता पाएंगे कि वह एक पूर्ण आम आदमी है। क्या मिस फैंग को उसकी बकवास पर चलना जारी रखना चाहिए? ये कहते हुए वांग जिनफू ने भौहें सिकोड़ी। फैंग रुओकिंग की पहचान खास थी। भविष्य में वह संभवतः शाही परिवार में एक और कीमिया ग्रैंडमास्टर बन सकती थी। हालांकि अल्केमिस्ट एसोसिएशन को शाही परिवार से डर नहीं था, लेकिन ये किन राज्य अंततः शाही परिवार का क्षेत्र था। जब तक उनके पास कोई अन्य विकल्प न हो, दोनों पक्ष स्वाभाविक रूप से सभी शिष्टाचार नहीं खोएंगे। इसलिए फैंग रुओकिंग से बात करते समय वांग जिनफू ने सहन करना जारी रखा। लेकिन फैंग रुओकिंग ने बस मुस्कुराते हुए कहा, मेरे मन में अभी भी वही शब्द है। चेयरमैन वांग धैर्यपूर्वक बात खत्म होते क्यों नहीं देखते? शायद इससे आपको निराशा न हो। कभी कभी आप अपनी आंखों से जो देखते हैं वह सच नहीं हो सकता है। फैंग रुओकिंग को दृढ़ देखकर वह भी नाखुश था। वह देखना चाहता था कि ये युआन क्या कर सकता है। चूंकि उसने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया था कि अगर ये युआन ने वास्तव में अल्केमिस्ट एसोसिएशन के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत की, तो भले ही उसे पीट पीट कर मार दिया जाए, फैंग रुओकिंग कुछ नहीं कह सकता। देखो दोस्तों, ये युआन बाहर है। क्या ये बहुत तेज नहीं है? क्या वह पुनर्तः शौकिया नहीं है? ये सही है। वह अंदर एक चक्कर लगाने के बाद बाहर आ गया। आप लोग देखो, वह बहुत कम जड़ी बूटियां ले जा रहा है। सबसे अधिक संभावना है केवल एक शोधन के लिए पर्याप्त मात्रा है। क्या वह सोचता है कि यह निराशाजनक है और वह लापरवाही से काम कर रहा है? या फिर उसे अपने आप पर पूरा भरोसा है? बकवास। बेशक वह सोचता है कि यह निराशाजनक है और वह लापरवाही से काम कर रहा है। यहां तक कि एक कीमिया ग्रैंडमास्टर भी यह गारंटी देने की हिम्मत नहीं करेगा कि वह हर बार एक टियर 2 औषधीय गोली को परिष्कृत कर सकता है। मुझे मत बताओ कि ये युआन इतना राक्षसी है कि उसकी कीमिया सफलता दर 100% है। ये युआन की हरकतों की वजह से उसे कई बुरे शब्द सुनने पड़े, लेकिन वह उन्हें सुन नहीं पाया। बेशक अगर उसने सुना भी, तो वह उसे सिर्फ पात की तरह ही लेगा। गोली शोधन कक्ष में प्रवेश करते हुए ये युआन ने जड़ी बूटियों को लापरवाही से कार्यस्थान पर फेंक दिया और जड़ी बूटियों को 2 सेटों में समान रूप से विभाजित किया और फिर औषधीय सार का शोधन तुरंत शुरू कर दिया।
यहाँ तक कि जड़ी बूटियों को तैयार करने की प्रक्रिया भी छोड़ दी गई थी। जड़ी बूटियां चुनने में अभी 30 मिनट भी नहीं बीते थे कि उनकी हरकतों से फिर से बड़ा हंगामा मच गया। हॉल में अल्केमिस्ट एसोसिएशन के छात्रों और कीमियागरों की परवाह किए बिना सभी ने एक दूसरे को देखा। क्या ये युआन यहाँ मजाक करने आया है? भले ही उसने दिखावे के लिए केवल एक सेट की सामग्री तैयार की हो, क्या जड़ी बूटियों का वजन और तैयारी छोड़ने की जरूरत थी? वह प्रत्येक जड़ी बूटी की मात्रा के बारे में कैसे निश्चित है? एक अन्य व्यक्ति ने उसे ऐसे देखा जैसे वह कोई बेवकूफ हो। तुम्हें अभी भी उम्मीद है कि ये युआन अब भी एक औषधीय गोली को परिष्कृत कर सकता है? यह आदमी एक पूर्ण शौकिया है जो कुछ भी नहीं जानता है। वह यहाँ केवल हंसने के लिए है। देखो दोस्तों, उसने जो सामग्री चुनी थी वह केवल एक हिस्से के लिए पर्याप्त थी, लेकिन उसने जड़ी बूटियों को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया। आधी मात्रा एक औषधीय गोली को परिष्कृत करने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। हे, ये युआन वाकई बहुत हिम्मत वाला है। उसने 2 चेयरमैन से पंगा लेने की हिम्मत की है। क्या वह मौत को दावत दे रहा है? वान युआन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मैंने पहले ही कहा था कि वह सिर्फ बातें कर रहा था। सोचिए कि उसने वाकई सभी को चक्कर में डाल दिया। मैं देखना चाहता हूं कि वह बाद में इस मामले को कैसे सुलझाता है। इसके बाद वान युआन ने वांग जिनफू की ओर देखा कि उसके चेहरे पर किस तरह का भाव है। हालांकि वान युआन ने वांग जिनफू के चेहरे पर वह भाव नहीं देखा जिसकी वह प्रतीक्षा कर रहा था। वांग जिनफू के चेहरे पर संदेह साफ झलक रहा था। बूढ़े सन, क्या आपको लगता है कि ये युआन नाम का बदमाश यिन यांग सेपरेशन फ्लो तकनीक का इस्तेमाल करने वाला है? सन जियानमिंग की अभिव्यक्ति वैंग जिनफू जैसी ही थी। सैद्धांतिक रूप से कहें तो सामग्री को 2 भागों में बराबर बराबर बांटना यिन यांग पृथक्करण प्रवाह तकनीक का तरीका है। लेकिन वह वांग जिनफू ने अपना सिर हिलाया। मुझे भी लगता है कि ऐसा होने की संभावना नहीं है। ये बदमाश कितने साल का है? वह यिन यांग पृथक्करण प्रवाह तकनीक कैसे जान सकता है? अब और अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं है, लॉर्ड चेयरमैन। ये युआन जो उपयोग करने जा रहा है, वह वास्तव में यिन यांग पृथक्करण प्रवाह तकनीक है। ठीक उसी समय फैंग रुओकिंग की आत्मविश्वास भरी आवाज सुनाई दी। अनुवादक के विचार, सेलेफोटा अंडरस्को रेगियस प्रोफेसर। क्या आप TGIF के लिए तैयार हैं? चीक स्माइली फेस। ये TGIF अध्याय नहीं है, बल्कि शुक्रवार का पहला अध्याय है। संपर्क टॉस साइट में दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास बेजोड़ औषधि देवता अध्याय 65 ईश्वरीय तकनीक। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL बेजोड़ औषधि देवता C65 ईश्वरीय तकनीक एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 65 ईश्वरीय तकनीक। अनुवादक सेलेफोटा अंडरस्को संपादक रेगियस प्रोफेसर। वह रसायन विद्या में एक पूर्ण शौकिया है जो ये भी नहीं जानता कि जड़ी बूटियां कैसे तैयार की जाती हैं। वह संभवतः यिन यांग पृथक्करण प्रवाह तकनीक का उपयोग कैसे करना जानता है। जड़ी बूटियां तैयार करना कीमियागरों की गहरी आदत थी। यहां तक कि वांग जिनफू जो कि कीमिया के ग्रैंडमास्टर थे, वे भी इसे नहीं छोड़ते थे। एक आखिरकार ये समझना असंभव था कि एक कीमिया सम्राट अपने राज्य में गोलियों को कैसे परिष्कृत करता था। 2 इसलिए वांग जिनफू के दिल में ये युआन लंबे समय से एक आम आदमी बनने का दृढ़ संकल्प कर चुका था। चाहे वह इसे जानता हो या नहीं, बस देखते रहो और तुम देखोगे। ईमानदारी से कहूं तो मैं भी इसका इंतजार कर रहा हूं। फैंग रुओकिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। वांग जिनफू और उनके साथियों की बातचीत सबके कानों तक पहुंच गई। छात्र आपस में गपशप करने लगे। यिन यांग पृथक्करण प्रवाह तकनीक, यह क्या है? कोई सुराग नहीं। इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। मैं भी अब उलझन में हूं। क्या ये युआन असली है या वह हमें गुमराह कर रहा है? क्या ये गुमराह करने वाला है? आखिरकार वह तो जड़ी बूटियां तैयार करना भी नहीं जानता। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अन्य लोगों को यिन यांग पृथक्करण प्रवाह तकनीक के बारे में पता नहीं था, लेकिन वान युआन को पता था। ये ठीक इसलिए था क्योंकि वह जानता था कि वान युआन का तिरस्कार और भी बढ़ गया था। हालांकि यिन यांग पृथक्करण प्रवाह तकनीक बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन इसे प्रशिक्षित करना बेहद मुश्किल था। उसे ये युआन की क्षमताओं के बारे में पूरी तरह से पता था। वह ये कैसे जान सकता था? सबसे अधिक संभावना यह है कि ये युआन ने इसे कुछ अस्पष्ट पुस्तकों या अभिलेखों पर देखा था,
और फिर उसने जानबूझकर भीड़ को प्रभावित करने के लिए इसे निकाल दिया। शोधन कक्ष में ये युआन ने औषधीय सार का शोधन तेजी से पूरा किया। इसके बाद गोलियों को परिष्कृत करने के लिए भट्ठी खोलनी थी। उस दिन के समान जब वह फेंग रुओकिंग का सहायक था, ये युआन ने दोनों हाथों से मुहरें बनाई और लौ आज्ञाकारी रूप से 2 भागों में विभाजित हो गई ताकि गोली के बर्तन को समान रूप से जलाया जा सके। तैयारी का काम खत्म करते हुए ये युआन ने हाथ हिलाया और औषधीय सुगंधे गोलियों के बर्तन में उड़ गईं। इस बीच ये युआन के हाथ समुद्र में बाढ़ के ड्रैगन की तरह थे। उसके बाएं हाथ ने मुहरें बनाई और उसके दाहिने हाथ ने भी ऐसा ही किया क्योंकि उसने औषधीय सार के 2 हिस्सों को नियंत्रित किया। पूरी प्रक्रिया त्वरित तो नहीं थी, लेकिन लापरवाहीपूर्ण भी नहीं थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन यिन यांग पृथक्करण प्रवाह तकनीक का सार समन्वय था। बस इसी बिंदु के आधार पर ये युआन का शोधन शुरू से ही त्रुटिहीन रहा था। हॉल में शोधन कक्ष के बाहर ये युआन के शोधन ने अंततः उसके प्रति सभी के संदेह को दूर कर दिया। ये युआन वास्तव में कीमिया जानता था। बात बस इतनी सी थी कि यह आंकलन करना आसान नहीं था कि उनका स्तर कितना ऊंचा था। मुझे नहीं लगता था कि यह बदमाश वाकई कीमिया जानता होगा। बस उसकी हरकतें इतनी धीमी क्यों है? क्या ऐसा हो सकता है कि वह मुहरों से परिचित नहीं है? वांग जिनफू हैरान था। यिन यांग पृथक्करण प्रवाह तकनीक में 7 गुना 7 49 यांग सील और 7 गुना 7 49 यिन सील है। उनमें से प्रत्येक अत्यंत जटिल है। उस समय मैंने भी यिन यांग पृथक्करण प्रवाह तकनीक सीखने की कोशिश की थी, लेकिन अंत में मैं असफल रहा। ये युआन पहली सील से लेकर अब तक सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। मुझे ऐसा कोई क्षेत्र भी नहीं दिख रहा है जिससे वह अपरिचित हो। तार्किक रूप से कहें तो इसका कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाना चाहिए। मुझे ये भी समझ में नहीं आता कि वह इतना धीमा क्यों है। मिस फेंग, आप क्या सोचती हैं? सन जियांगमिंग यिन यांग सेपरेशन फ्लो तकनीक से काफी परिचित थे। सबसे अधिक संभावना है कि उन्होंने अपनी युवावस्था में इस पर काफी शोध किया होगा। फेंग रुओकिंग शुरू से ही ये युआन के हाथों को बिना पलक झपकाए देख रही थी। उसे यिन यांग सेपरेशन फ्लो तकनीक की पहली 21 मुहरें याद थी। वर्तमान में ये युआन द्वारा निष्पादित की गई मुहरें उसके लिए देखने के लिए धीमी गति में खेलने जैसी थी। क्या ऐसा हो सकता है कि वह इसे विशेष रूप से मुझे दिखाने के लिए प्रदर्शित कर रहा है? फेंग जिरोऊ ने तुरंत इस विचार को खारिज कर दिया। यिन यांग पृथक्करण प्रवाह तकनीक अतुलनीय रूप से जटिल थी। अगर वह इसी तरह जारी रहा तो औषधीय गोलियां निश्चित रूप से बर्बाद हो जाएंगी। भले ही ये युआन वास्तव में कीमिया राजा के स्तर पर हो, लेकिन इसे बचाना असंभव होगा। ये देखते हुए कि सन जियांगमिंग ने उससे सवाल किया, फेंग रुओकिंग ने भी कड़वाहट से अपना सिर हिलाया। मुझे भी नहीं पता। हाँ, पहली जोड़ी सील पूरी हो गई है, लेकिन क्या ये गति बहुत धीमी नहीं है? इस दर पर औषधीय गोली भी संघनित नहीं हो सकती। परिणाम निश्चित रूप से एक बेकार गोली होगी, वांग जिनफू ने कहा। ये युआन ने मुहरों की दूसरी जोड़ी को निष्पादित करना शुरू कर दिया। औषधीय सार के 2 सेट एक के बाद एक गोली के बर्तन में खुशी से उछल रहे थे, मछलियों की तरह उछल रहे थे। बूढ़े वांग, क्या आपको लगता है कि ये युआन की मुहरों की गति बढ़ रही है? मुहरों की दूसरी जोड़ी के आधे रास्ते में सन जियांगमिंग ने अचानक पूछा। क्या ऐसा है? मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। यह अभी भी बहुत धीमा है। लेकिन ओल्ड सन, क्या आपने देखा कि भले ही ये युआन की हरकतें बहुत धीमी हैं, लेकिन औषधीय सार के विलुप्त होने का कोई संकेत नहीं है। वांग जिनफू ने भी कुछ असामान्य खोज की थी। वास्तविकता में, जब कीमियागर गोलियों को परिष्कृत करते थे, तो अधिकांश लोग औषधीय सार के आकार को बनाए रखने के लिए चीजों को जल्दी खत्म कर देते थे। ये बिल्कुल एक लकड़ी के पुल जैसा था। अगर आप एक ही सांस में इसे पार कर लें, तो आप दिशा और संतुलन को ठीक से समझ पाएंगे, ताकि नीचे न गिरे। लेकिन अगर आप इसे धीरे धीरे पार करते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण का केंद्र खोना आसान होगा और फिर आप नीचे गिर जाएंगे। हालांकि ये युआन का शोधन इसके विपरीत था। उसने स्पष्ट रूप से गति कम कर दी, लेकिन प्रत्येक कदम बहुत स्थिर था। ऐसा कोई उदाहरण नहीं था जहां गुरुत्वाकर्षण का केंद्र भटक गया हो। सन जियांगमिंग ने एक नजर डाली और अनायास ही चकित हो गया। ये सच है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये युआन ने पहले से ही यिन यांग पृथक्करण प्रवाह तकनीक को असाधारण रूप से उच्च क्षेत्र में प्रशिक्षित किया है? इसलिए उसने औषधीय सार में विभिन्न जड़ी बूटियों को बेहतर ढंग से घुलने मिलने देने के लिए जानबूझकर गति धीमी कर दी। लेकिन
क्या ये संभव है? जब वे दोनों बहस कर रहे थे, तब ये युआन की मुहरें पहले ही तीसरे जोड़े तक पहुंच चुकी थी। ये सही नहीं है। ऐसा लगता है कि इसकी गति फिर से बढ़ गई है, सन जियांगमिंग ने कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हाँ, अब जब तुमने ये कहा है, तो ऐसा लग रहा है कि यह पहले की तुलना में थोड़ा तेज है। वह अपनी गति बढ़ा रहा है। वांग जिनफू ने भी ये युआन के हाथ की गति में परिवर्तन देखा। मुझे मत बताओ, क्या वह इसी तरह गति बढ़ाते रहने की योजना बना रहा है? सन जियांगमिंग और वांग जिनफू ने एक दूसरे की ओर देखा और एक दूसरे की आंखों में आश्चर्य देखा। इसके बाद मुहरों की चौथी जोड़ी थी, पांचवी जोड़ी, छठी जोड़ी, सातवीं जोड़ी। ये युआन की मुहर बनाने की गति लगातार तेज और अधिक मायावी होती गई। शुरुआत में सभी की नजरें ये युआन की गति पर थी, लेकिन अंत में वे केवल धुंधलापन ही देख पा रहे थे। ये युआन की परिष्कृत शैली लोगों को यह एहसास कराती थी कि वह अपनी उंगलियों का उपयोग स्वप्नवत और रहस्यमय नृत्य करने के लिए कर रहा है। सन जियांगमिंग और वांग जिनफू ने अब ये युआन की मुहरों पर चर्चा नहीं की। वे ये युआन के परिष्कार के नशे में पूरी तरह से डूब चुके थे और खुद को छुड़ाने में असमर्थ थे। इस समय उनके दिल ये युआन के हाथों के साथ साथ कांपने लगे, उत्तेजित हो गए। उनका खून भी उबलता हुआ महसूस हो रहा था। इस जगह पर सन जियांगमिंग और वांग जिनफू का कौशल सबसे अधिक था, लेकिन वे भी इसमें पूरी तरह डूबे हुए थे और खुद को छुड़ाने में असमर्थ थे। दूसरों की तो बात ही छोड़िए, यहां तक कि ये युआन का दुश्मन वान युआन भी इस समय इसमें खोया हुआ था। सन जियांगमिंग और वांग जिनफू पूरी तरह से मंत्रमुग्ध थे, मानो उन्हें किसी दूसरे लोक में ले जाया गया हो। और ये लोक एक ऐसी दुनिया थी जिसके बारे में उन्होंने अपने पूरे जीवन में पहले कभी नहीं सुना था। यिन यांग, मिल जाओ। जैसे ही वह भावना अपने चरम पर पहुंची, ये युआन ने एक धीमी चीख मारी और अचानक अपनी हथेलियां आपस में मिला दी, जिससे दो आधी आधी औषधीय गोलियां, जो पहले से ही आकार ले चुकी थीं, बीच में इकट्ठी हो गईं। गोलियों के बर्तन से सफेद रोशनी की एक किरण निकली, जिसने सभी की आंखें चौंधिया दी। सन जियांगमिंग और वांग जिनफू अचानक जाग गए। दोनों ने एक बार फिर एक दूसरे को देखा और एक दूसरे की आंखों में एक अजीब सी भावना देखी। पूरा हॉल शांत था। छात्र अभी भी अपनी मूर्छा से नहीं जागे थे। ठीक उसी समय ये युआन के शोधन कक्ष का दरवाजा खुला और ये युआन धीरे से बाहर चला गया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें जम गई थी। ये स्पष्ट था कि टियर 2 औषधीय गोली को परिष्कृत करना उसके लिए अभी भी बहुत कठिन था। औषधीय गोली पहले से ही परिष्कृत है। ये छोटा भगवान बहुत थक गया है। मैं पहले आराम करने जा रहा हूँ। आपको बाद में बताना होगा कि मैं पास हुआ या नहीं। इतना कहने के बाद ये युआन अचंभित भीड़ को पीछे छोड़कर बाहर चला गया। अनुवादक के विचार। सेलेफोटा_सेलेफोटा_ रेगियस प्रोफेसर। इस अध्याय में नोट 1 और नोट 2 देखें। ये हमारी गलती नहीं है, हमें दोष मत दीजिए। फिर से TGIF नहीं। लेकिन आज के लिए दूसरा अध्याय। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास बेजोड़ औषधि देवता अध्याय 66 चमत्कार पौराणिक क्षेत्र। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL बेजोड़ औषधि देवता C66 चमत्कार पौराणिक क्षेत्र अध्याय 66 चमत्कार पौराणिक क्षेत्र। अनुवादक सेलेफोटा_ संपादक रेगियस प्रोफेसर। वह ऐसे ही चला गया। वांग जिनफू अभी ये युआन को रोकना भूल गया था। जब वह होश में आया तो ये युआन पहले ही जा चुका था। सन जियांगमिंग ने गहरी सांस ली और आह भरी। अगर वह नहीं जाता तो क्या? उसकी सार ऊर्जा पहले ही समाप्त हो चुकी है। अगर वह समय रहते स्वस्थ नहीं होता, तो वह छिपे हुए खतरे छोड़ सकता है। भले ही वह अपने चौथे स्तर के सार्क्यूई क्षेत्र साधना का उपयोग करके टियर 2 औषधीय गोली को परिष्कृत करने में कामयाब रहा, फिर भी ये बहुत ज्यादा बलशाली था। एक ही शोधन के कारण छिपे हुए खतरों को पीछे छोड़ना ऐसे व्यक्ति के लिए दुख की बात होगी। तो क्या हुआ अगर यह बलपूर्वक था? उसके पास पहले से ही टियर 2 औषधीय गोली को परिष्कृत करने की ताकत है। जो कमी है वह केवल सार ऊर्जा के संचय की है। वांग जिनफू के शब्दों में अभी भी गहरा सदमा था। सुन जिनफू ने सहमति में सिर हिलाया। हालांकि वह अचानक उत्तेजित हो गया। कांपते हुए उसने कहा, चमत्कार। ये युआन का अभी शुद्धिकरण होना सचमुच एक चमत्कार था। ये सही है। ये वास्तव में एक चमत्कार था।
क्या ये हो सकता है कि ये युआन की यिन यांग पृथक्करण प्रवाह तकनीक पहले से ही उस पौराणिक चरण तक पहुंच गई थी? वांग जिनफू ने आश्चर्य व्यक्त किया। ये निश्चित रूप से पौराणिक क्षेत्र है। चौथे स्तर के सार क्यूई क्षेत्र को परिष्कृत करने वाली गोलियों ने हम दोनों की मानसिक स्थिति को भी प्रभावित किया है। पौराणिक अवस्था में न होना असंभव है, सन जियांगमिंग ने सहमति में कहा। कीमिया में विभिन्न शोधन तकनीकों में मार्शल तकनीकों के साथ मौलिक समानताएं थीं। बस कीमिया तकनीकों में आक्रमण शक्ति नहीं थी। हालांकि महारत के स्तर के आधार पर शोधन तकनीकों को 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। वे थे प्रवेश चरण, छोटी सफलता चरण, बड़ी सफलता चरण, महान चक्र चरण और पौराणिक चरण। क्षेत्रों के बीच का अंतर मार्शल तकनीकों जैसा ही था, केवल 5वें चरण के नाम में अंतर था। एक भ्रम तोड़ने वाला मंच था जबकि दूसरा पौराणिक मंच था। इस अंतर ने मार्शल तकनीकों और कीमिया तकनीकों के बीच मौलिक रूप से अलग अलग लक्ष्यों को भी दर्शाया। मार्शल तकनीकों में अत्यधिक विनाशकारी शक्तियों का इस्तेमाल किया जाता था। जो जरूरी था वह था बंधनों को तोड़ना और सीमाओं को पार करना। इसलिए इसका नाम है भ्रम को तोड़ना। दूसरी ओर कीमिया तकनीकें एक प्रकार की असीम सृजन शक्ति का पीछा करती हैं। एक छोटी सी औषधीय गोली के अंदर अनंत संभावनाएं छिपी होती हैं और कीमिया विधियां और भी अधिक संभावनाओं के निर्माण का पीछा करती हैं। इसलिए इसका नाम पौराणिक है। जिस क्षण किसी की कीमिया तकनीक पौराणिक स्तर पर पहुंच जाती है, परिष्कृत औषधीय गोलियां असीम संभावनाएं पैदा करती हैं और अक्सर औषधीय प्रभावकारिता को कई गुना बढ़ा देती हैं। पौराणिक स्तर पर कीमिया तकनीक औषधीय गोली को अतिरिक्त गुण भी प्रदान कर सकती है और अप्रत्याशित परिणाम दे सकती है। वांग जिनफू को कुछ याद आया और वह अचानक चिल्लाया, तुम अभी भी वहां क्यों खड़े हो? जल्दी से जाओ और ये युआन द्वारा परिष्कृत औषधीय गोली को बाहर आमंत्रित करो। जब वांग जिनफू ने बात की तो उन्होंने अवचेतन रूप से आमंत्रित शब्द का प्रयोग किया। एड्स बाय पब फ्यूचर। बगल में खड़े कीमिया मास्टर को अब जाकर इसका एहसास हुआ और वह औषधीय गोली लेने के लिए दौड़े। इस बीच वांग युआन के चेहरे पर एक गंभीर भाव उभर आया। उसके दिल में उसे एक अकल्पनीय सदमा और शर्म की गहरी भावना महसूस हुई। वह जानता था कि वांग जिनफू के साथ उसने जो रिश्ता बनाया था वह अब खत्म हो चुका है। वांग जिनफू के लिए उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करना पहले से ही असंभव था। अगर ये युआन कीमिया नहीं जानता होता तो सब ठीक रहता। वांग जिनफू के खराब मूड का फायदा उठाकर वह अपनी पूरी ताकत से गंदा पानी फेंक सकता था। लेकिन अब ये युआन और उसका संघर्ष पहले ही खुलकर सामने आ चुका है। वांग जिनफू के मन में वांग युआन के बारे में कोई अच्छी धारणा नहीं होगी जब तक कि उसे ये युआन के शब्दों की थोड़ी सी भी याद आती रहेगी। वांग युआन को और भी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई क्योंकि वह वास्तव में ये युआन द्वारा लाई गई उस रहस्यमयी भावना में खो गया था और खुद को इससे बाहर नहीं निकाल पा रहा था। इससे पता चला कि उसका कीमिया दाव ये युआन की तुलना में बहुत कमतर था। ये कैसे हो गया? 1 महीने पहले ये युआन स्पष्ट रूप से अभी भी बेकार था। अब न केवल उसने मार्शल पथ में शानदार परिणाम प्राप्त किए, बल्कि उसके कीमिया दाव मानक ने सामान्य ज्ञान को तोड़ दिया और उसने एक असंभव कार्य पूरा किया। थोड़ी ही देर में ये युआन की औषधीय गोली को पहले ही एक कीमिया मास्टर द्वारा जेड ट्रे पर सावधानी से बाहर लाया जा चुका था। एक अग्नि लाल गोली सबके सामने प्रकट हुई। यह एक निम्न श्रेणी 2 शक्तिवर्धक गोली है। तीव्र औषधीय सुगंध को सूंघते हुए वांग जिनफू ने जल्दी से औषधीय गोली को पहचान लिया। ये सही है। ये वास्तव में शक्तिवर्धक गोली है। एक उत्कृष्ट श्रेणी की शक्तिवर्धक गोली, सन जियांगमिंग ने गंभीर भाव से कहा। शक्तिवर्धक गोली एक बहुत ही निम्न स्तर की औषधीय गोली थी जिसका प्रयोग अक्सर निम्न स्तर के मार्शल कलाकारों द्वारा किया जाता था। शक्तिवर्धक गोली का उपयोग शरीर के किसी विशेष क्षेत्र में शक्ति बढ़ाने के लिए किया जाता था। यह एक औषधीय गोली थी जो मार्शल आर्टिस्ट के शरीर के एक हिस्से को उनकी मौजूदा ताकत से अधिक शक्ति प्रदान करती थी। टिया एक शक्तिवर्धक गोलियां राक्षसी जानवरों के शिकारियों के बीच अत्यधिक लोकप्रिय थी, क्योंकि यह अक्सर उन राक्षसी जानवरों को हराने में उनकी मदद कर सकती थी जो उनसे थोड़े अधिक शक्तिशाली थे। यह बहुत निम्न स्तर का था लेकिन बहुत व्यावहारिक था। दूसरी ओर टियर 2 स्ट्रेंथनिंग पिल्स टियर 1 की तरह लोकप्रिय नहीं थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि स्पिरिट कंडेंसेशन रियल मार्शल आर्टिस्ट एसेंस क्यूई रियल मार्शल आर्टिस्ट की तुलना में बहुत अमीर थे। वे बहुत अधिक शक्तिशाली भी थे, इसलिए वे उच्च स्तर की औषधीय गोलियां खरीद सकते थे। आत्मा संघनन क्षेत्र के बाद प्रत्येक छोटे साधना क्षेत्र के बीच का अंतर बहुत बड़ा था।
यहाँ तक कि अगर कोई आंशिक रूप से अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए टियर 2 सुदृढ़ीकरण गोली का उपयोग करता है, तो भी प्रभाव बहुत सीमित थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि औषधीय गोली का स्तर बहुत कम था, मुश्किल से निम्न टियर 2 के स्तर तक पहुंच रहा था। इसलिए टियर 2 शक्तिवर्धक गोलियों की स्थिति बहुत ही अजीब हो गई। लेकिन कोई बात नहीं, टियर 2 स्ट्रेंथनिंग पिल थी। यह एक असली टियर 2 औषधीय पिल थी। कोई भी इसका खंडन नहीं कर पाया। बेशक अभी कोई भी जाकर इस पर विवाद नहीं करेगा। हर कोई उत्सुकता से इस औषधीय गोली को नाप रहा था। वांग जिनफू और सन जियांगमिंग ने एक दूसरे को देखा। वांग जिनफू ने अपना मुंह खोला और कहा, बूढ़े सन, अब तुम क्या सोच रहे हो? आपके जैसा ही, सन जियांगमिंग ने उत्तर दिया। तो फिर कोशिश करो, वांग जिनफू ने अनिश्चितता से पूछा। लेकिन सन जियांगमिंग ने अपना सिर हिला दिया। इस औषधीय गोली को ये युआन ने परिष्कृत किया था। एसोसिएशन के नियमों के अनुसार ये औषधीय गोली उसकी है। हमें इसका परीक्षण करने का अधिकार नहीं है। वर्तमान में वांग जिनफू और सन जियांगमिंग को ऐसा लग रहा था जैसे उनके दिलों को बिल्लियां खरोंच रही हो। वे इस उत्कृष्ट श्रेणी की टियर 2 शक्तिवर्धक गोली के औषधीय प्रभावों के बारे में अत्यधिक उत्सुक थे। हालांकि अल्केमिस्ट एसोसिएशन के परीक्षण में भाग लेने आए प्रतिभागियों ने पहले ही परीक्षण शुल्क का भुगतान कर दिया था। इसलिए प्राकृतिक रूप से परिष्कृत औषधीय गोलियां उनकी थीं। डैन वू अकादमी ने अपने छात्रों के लिए परीक्षण शुल्क का भुगतान पहले ही कर दिया था। वांग और सन दोनों ही स्पष्ट रूप से औषधीय गोली का परीक्षण नहीं कर सकते थे। वांग जिनफू को अचानक कुछ याद आया। अपनी जांघों पर थपकी देते हुए वह बोला, मिस फैंग। अपनी बात के बीच में ही वह अचानक रुक गया। ऐसा इसलिए क्योंकि जब उसने अपना सिर घुमाया तो उसने पाया कि फैंग रुओकिंग की आंखें बंद थी और वह एक अजीब सी स्थिति में पहुंच गई थी। अचानक ज्ञानोदय। वांग जिनफू ने ठंडी सांस ली। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने अब तक फैंग रुओकिंग को बोलते नहीं सुना था। वह वास्तव में अचानक ज्ञान की अवस्था में प्रवेश कर गई थी। उसकी आत्मा की शक्ति बढ़ रही है। वह सफलता पाने वाली है। सुन जियांगमिंग ने भी उसकी अजीबोगरीब स्थिति को स्पष्ट रूप से देखा। सब लोग चुप हो जाओ। मिस फैंग के काम में बाधा मत डालो, वांग जिनफू ने धीमी आवाज में कहा। परीक्षण हॉल में तुरंत शांति छा गई। हर किसी का ध्यान फैंग रुओकिंग की सफलता पर था। फैंग रुओकिंग ने ये युआन की यिन यांग पृथक्करण प्रवाह तकनीक को देखते हुए लंबे समय तक एक अध्ययनशील मानसिकता बनाए रखी थी। ये युआन का शोधन स्वप्नवत और रहस्यमय हो जाने के बाद उसे लगा कि उसने कुछ समझ लिया है, जिसके बाद वह अचानक ज्ञान की स्थिति में पहुंच गई। यहाँ यिन यांग पृथक्करण प्रवाह तकनीक के मामले में किसी को भी उससे अधिक गहन उपलब्धियां नहीं मिली थी। साथ ही यिन यांग पृथक्करण प्रवाह तकनीक को उससे बेहतर कोई नहीं समझता था। अंत में फैंग रुओकिंग की दिव्य आत्मा और ये युआन की यिन यांग पृथक्करण प्रवाह तकनीक ने एक प्रतिध्वनि विकसित की और इस प्रतिध्वनि के तहत उसकी दिव्य आत्मा धीरे धीरे मजबूत होती गई। फैंग रुओकिंग की आत्मा की शक्ति एक उच्च श्रेणी कीमिया मास्टर बनने से बस एक बाल की दूरी पर थी। इस प्रतिध्वनि पर भरोसा करते हुए उसने सफलतापूर्वक दहलीज पार कर ली और अंततः एक उच्च श्रेणी कीमिया मास्टर बन गई। अनुवादक के विचार। सेलेफोटा रेगियस प्रोफेसर TGIF 20 अध्यायों का सामूहिक विमोचन। अध्याय 66 से अध्याय 85 तक हमारे सहायक पाठकों के लिए। अच्छी खबर, सामूहिक रिहाई। यह एक बुरी खबर हो सकती है या यह एक अच्छी खबर भी हो सकती है। हम जितने अधिक अध्याय जारी करेंगे, हम प्रीमियम बनने के उतने ही करीब पहुंचेंगे। प्रीमियम तक कितने अध्याय होंगे, हमें नहीं पता। यह प्रबंधन पर निर्भर करता है। फिलहाल अध्यायों का आनंद लें। समर्थन के लिए धन्यवाद। संपर्क टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन उपन्यास बेजोड़ औषधि देवता अध्याय 67 औषधीय प्रभावकारिता का परीक्षण। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL बेजोड़ औषधि देवता C67 औषधीय प्रभावकारिता का परीक्षण। अध्याय 67 औषधीय प्रभावकारिता का परीक्षण। अनुवादक सेलेफोटा संपादक रेगियस प्रोफेसर। अचानक आसपास की सार ऊर्जा फैंग रुओकिंग के चारों ओर एकत्र हो गई, जिससे उसके चारों ओर एक छोटा सा सार ऊर्जा तूफान बन गया। फैंग रुओकिंग ने लालच से केंद्रित सार ऊर्जा को अवशोषित किया और एक ही गति में बेड़ियों को तोड़ दिया। मूल रूप से वह छठे स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र में थी।
अचानक ज्ञानोदय का लाभ उठाकर न केवल उसकी आत्मा शक्ति उच्च श्रेणी के कीमिया मास्टर क्षेत्र में पहुंच गई, बल्कि उसकी साधना भी छठे स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र को तोड़कर सीधे 7वें स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र में पहुंच गई। हॉल में सार ऊर्जा के शांत होने के बाद ही फेंग रुओकिंग ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। बधाई हो मिस फेंग, एक ही झटके में उच्च रैंक कीमिया मास्टर तक आगे बढ़ने के लिए। वांग जिनफू तुरंत बधाई देने के लिए आगे बढ़े और अन्य लोग भी अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करने के लिए आगे आए। फेंग रुओकिंग इतनी कम उम्र में ही उच्च रैंक की कीमिया मास्टर बन सकती है। भविष्य में उसके लिए कीमिया ग्रैंड मास्टर बनना तय था। अब भावी किन राज्य के प्रमुख व्यक्ति के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखना आवश्यक था। सिवाय इसके कि जब फेंग रुओकिंग ने शुभकामनाओं का औपचारिक रूप से जवाब दिया, तो उसकी आंखें भीड़ को स्कैन कर रही थीं, लेकिन अंत में वह उस व्यक्ति को खोजने में असफल रही जिसे वह ढूंढ रही थी। आप सभी की तारीफों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रुओकिंग इसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर सकती। आज रुओकिंग को सफलता प्राप्त करने का सौभाग्य मिला, इसके लिए मुझे अभी भी ये युआन को धन्यवाद देना है। मुझे आश्चर्य है, वह कहाँ चला गया? फेंग रुओकिंग ने हैरानी से पूछा। अचानक ज्ञान की अवस्था में फेंग रुओकिंग बाहरी दुनिया के लिए पूरी तरह से मृत हो गई थी। उसे अभी भी पता नहीं था कि ये युआन पहले ही जा चुका था। मिस फेंग, क्योंकि ये युआन ने टियर 2 स्ट्रेंथनिंग पिल को बलपूर्वक परिष्कृत करने के लिए अपनी सार ऊर्जा पूरी तरह से समाप्त कर दी थी, इसलिए वह शोधन कक्ष से बाहर निकलते ही आराम करने चला गया, वांग जिनफू ने उत्तर दिया। फेंग रुओकिंग को एहसास हुआ। तो फिर उसने जो औषधीय गोली परिष्कृत की थी। जैसे ही उसने औषधीय गोली का जिक्र किया, सभी के चेहरे पर अजीब भाव आ गए। फेंग रुओकिंग हैरान रह गई, लेकिन उसका दिल धड़क उठा और उसने बेचैनी से पूछा, मुझे मत बताओ कि ये युआन फेल हो गया। नामुमकिन। आराम करो मिस फेंग। बेशक ये युआन पास हो गया। ये सिर्फ वांग जिनफू को बोलने में मुश्किल हुई। वास्तव में अन्य लोगों द्वारा परिष्कृत की गई औषधीय गोली का परीक्षण करना कुछ हद तक जल्दबाजी थी। हालांकि वांग जिनफू वास्तव में जानना चाहता था कि क्या इस उत्कृष्ट श्रेणी की टियर 2 शक्तिवर्धक गोली का कोई विशेष प्रभाव है। यह क्या है? फेंग रुओकिंग ने उत्सुकता से पूछा। वांग जिनफू ने आह भरते हुए कहा, मुझे इस बात का भी डर नहीं है कि मिस फेंग हंसेंगी। न केवल ये युआन ने एक टियर 2 औषधीय गोली को परिष्कृत किया, बल्कि यह एक पारलौकिक श्रेणी की टियर 2 औषधीय गोली भी थी। उसका पहले का प्रदर्शन बस चमत्कारी था। तो वांग जिनफू की यह सारी बातें सुनकर फेंग रुओकिंग को तुरंत अपने दिल में समझ आ गया। उत्कृष्ट श्रेणी की टियर 2 औषधीय गोली। ये 6 शब्द किन राज्य की कीमिया दुनिया में असाधारण महत्व का प्रतिनिधित्व करते थे। यहां तक कि एक उच्च श्रेणी कीमिया ग्रैंड मास्टर भी एक उत्कृष्ट ग्रेड टियर 2 औषधीय गोली को परिष्कृत नहीं कर सकता, भले ही औषधीय गोली निम्न टियर 2 में से सबसे निम्न हो। टियर 2 औषधीय गोलियां और टियर 1 औषधीय गोलियां दो पूरी तरह से अलग अवधारणाएं थीं। टियर 1 औषधीय गोलियों के लिए आत्मा शक्ति की आवश्यकता अधिक नहीं थी। तुलनात्मक रूप से इसे परिष्कृत करना आसान था। हालांकि टियर 2 औषधीय गोलियों की जटिलता का स्तर टियर 1 औषधीय गोलियों से कई गुना, यहां तक कि दर्जनों गुना अधिक था। इस कारण कीमिया मास्टर तक आगे बढ़ने के लिए अधिक शक्तिशाली आत्मिक शक्ति की आवश्यकता थी। इस अंतर ने एक घटना भी पैदा की। टियर 1 औषधीय गोलियां कभी कभी उत्कृष्ट ग्रेड के रूप में सामने आती थीं। हालांकि किन राज्य में पहले कभी उत्कृष्ट ग्रेड की टियर 2 औषधीय गोलियां नहीं आई थीं। इसलिए वांग जिनफू वास्तव में ये देखना चाहते थे कि इस औषधीय गोली का क्या प्रभाव होगा। हर किसी को उम्मीद भरी निगाहों से देखते हुए फेंग रुओकिंग को स्पष्ट रूप से मना करना अच्छा नहीं लगा। वास्तव में वह ये भी जानने को उत्सुक थी कि यह तथाकथित पारलौकिक ग्रेड टियर 2 औषधीय गोली कितनी रहस्यमय थी। भले ही फेंग रुओकिंग एकमात्र व्यक्ति थी जो मानती थी कि ये युआन इस भीड़ के बीच एक टियर 2 औषधीय गोली को परिष्कृत कर सकता है, लेकिन वर्तमान में उसे जो झटका लगा वह बाकी लोगों से कम नहीं था। फेंग रुओकिंग ने महसूस किया कि वांग जिनफू द्वारा ये युआन के परिष्कार का वर्णन करने के लिए चमत्कार शब्द का उपयोग करना बेहद उपयुक्त था। चूंकि मामला ऐसा है, तो इसका परीक्षण कर लीजिए। फेंग रुओकिंग की यह बात सुनकर सभी ने राहत की सांस ली और उनकी आंखें उत्सुकता से चमक उठी। हा, मैंने अंततः एक टियर 2 औषधीय गोली को परिष्कृत कर लिया। अब मैं एक कीमिया मास्टर भी हूँ। ठीक इसी समय एक अजीब सी हंसी गूंज उठी। दर्शक अनायास ही मुड़े और देखा कि फेंग झिरोऊ वहां खड़ा था।
इससे सभी को याद आया कि अभी भी 2 परीक्षार्थी ऐसे थे जो अभी तक बाहर नहीं आए थे। फेंग जिरो ने फेंग रुओकिंग को देखा और खुशी से नाचने लगी। उसके सामने दौड़ते हुए उसने हाथ हिलाते हुए कहा, चाची, मैंने वास्तव में एक टियर 2 औषधीय गोली को परिष्कृत किया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये युवान उस बदमाश के पास वास्तव में कुछ तरकीबें होंगी। उसने सहजता से कुछ संकेत दिए और मैंने एक टियर 2 औषधीय गोली को परिष्कृत किया। अब मैं एक कीमिया मास्टर भी हूँ। क्या ये युवान ने तुम्हें संकेत दिए थे? फेंग रुओकिंग ने हैरानी से पूछा। हाँ, उन्होंने कहा कि मेरे साधना कानून ने मेरी आत्मा शक्ति को सीमित कर दिया है, इसलिए उन्होंने मुझे पूरी ताकत से परिष्कृत न करने के लिए कहा। मैंने उनकी विधि का पालन किया और वास्तव में एक टियर 2 औषधीय गोली को परिष्कृत किया। हालांकि जो परिष्कृत किया गया वह केवल सबसे कम टियर 2 औषधीय गोली है, कम से कम ये सफल रहा। ये युआन कहाँ है? मुझे मत बताओ कि वह अभी तक बाहर नहीं आया है। फेंग जिरो ने अभी भी असामान्य माहौल को महसूस नहीं किया था और खुद से बात करना जारी रखा। फेंग रुओकिंग, वांग जिनफू और सन जियांगमिंग ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे की आंखों में शब्दहीन आश्चर्य देखा। लापरवाही से कुछ संकेत दिए और वह फेंग जिरो को कीमिया मास्टर के लिए अग्रिम कर सकता है। ये युआन किस तरह का राक्षस था? इस समय अल्केमिस्ट एसोसिएशन का प्रशिक्षण कक्ष पहले से ही लोगों से भरा हुआ था। 2 स्पिरिट कंडेंसेशन रियल मार्शल आर्टिस्ट प्रशिक्षण कक्ष के केंद्र में खड़े थे। वे मार्शल आर्टिस्ट थे जो इस पारलौकिक ग्रेड टियर 2 स्ट्रेंथनिंग पिल का परीक्षण करेंगे। किसी औषधीय गोली के असर का परीक्षण करना बेहद खतरनाक मामला था। ऐसा इसलिए था क्योंकि कोई नहीं जानता था कि औषधीय गोली खाने से क्या परिणाम होंगे। हालांकि स्ट्रेंथनिंग पिल जैसी बहुत परिपक्व औषधीय गोली का परीक्षण करना बहुत खतरनाक नहीं होगा। इसके अलावा एक ट्रांसेंडेंट ग्रेड टियर 2 औषधीय गोली के औषधीय प्रभाव केवल किसी को मजबूत बनाएंगे। ये स्वाभाविक रूप से मार्शल आर्टिस्ट के शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इन 2 मार्शल कलाकारों का चयन गहन बहस के बाद किया गया। एक का नाम चेंग हुआ था जबकि दूसरे का नाम झू कियांग था। चेंग हुआ प्रथम स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र में था, जबकि झू कियांग 5वें स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र में था। उन दोनों के बीच 4 छोटे साधना क्षेत्रों का अंतर था, जिसका मतलब था कि एक छोटा सा चरण अंतराल भी था। यह अंतर बहुत बड़ा था। आत्मा संघनन क्षेत्र में रैंकों को पार करना और युद्ध करना बहुत कठिन था। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक छोटे साधना क्षेत्र के बीच भी अंतर बहुत बड़ा था। 4 छोटे साधना क्षेत्रों का तो कहना ही क्या। एक टियर 2 स्ट्रेंथनिंग पिल, भले ही वह एक उच्च श्रेणी की टियर 2 स्ट्रेंथनिंग पिल हो, आंशिक मजबूती के बाद भी फर्स्ट लेवल स्पिरिट कंडेंसेशन रियल्म मार्शल आर्टिस्ट को सेकंड लेवल स्पिरिट कंडेंसेशन रियल्म को हराने की अनुमति नहीं दे सकती, जब तक कि सेकंड लेवल स्पिरिट कंडेंसेशन रियल्म उसके लिए हिट करने के लिए स्थिर न हो। हालांकि किसी ने कभी भी पारलौकिक ग्रेड टियर 2 औषधीय गोली के प्रभावों को आजमाया नहीं था। इसलिए एहतियाती उपाय के रूप में शक्तिशाली झू कियांग को आकस्मिक चोटों से बचने के लिए सैंडबैग के रूप में चुना गया था। झू कियांग का मिशन वहीं खड़े होकर चेंग हुआ के हमले का सामना करना था। फिर भी झू कियांग को नहीं लगा कि चेंग हुआ उसे चोट पहुंचा सकता है। उनके बीच का अंतर ऐसा नहीं था जिसे औषधीय गोलियों से खत्म किया जा सके, भले ही वह एक उत्कृष्ट औषधीय गोली ही क्यों न हो। सभी की नजरों के सामने चेंग हुआ ने उत्कृष्ट श्रेणी की टियर 2 शक्तिवर्धक गोली खा ली, जिसे ये युवान ने परिष्कृत किया था। बहुत से लोग चेंग हुआ से ईर्ष्या करते थे। वह किन राज्य का पहला मार्शल आर्टिस्ट था जिसने एक उत्कृष्ट श्रेणी की टियर 2 औषधीय गोली खाई थी? हाँ, एक उत्कृष्ट श्रेणी की टियर 2 औषधीय गोली खाने का अनुभव कैसा है? झू कियांग ने हंसते हुए पूछा। चेंग हुआ, जिसने शुरू में औषधीय शक्ति को महसूस करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली थी, उसने अपनी आंखें खोली और झू कियांग को एक मुस्कान दी। मुझे लगता है कि मैं पूरी शक्ति से भरा हुआ हूँ। मैं हमला कर रहा हूँ। सावधान रहो, भाई झू। झू कियांग ने भी हंसते हुए साहपूर्वक कहा, चलो। यहाँ तक कि एक उत्कृष्ट श्रेणी की टियर 2 औषधीय गोली भी साधना क्षेत्रों में भारी अंतर की भरपाई नहीं कर सकती। चेंग हुआ ने अपनी सांस बर्बाद नहीं की और एक मुक्का मारा। एक मुट्ठी चली और फिर सन्नाटा छा गया। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन उपन्यास बेजोड़ औषधि देवता अध्याय 68 एक मुट्ठी से विस्मय। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL
बेजोड़ औषधि देवता। C68 एक मुट्ठी से विस्मय। अध्याय 68 एक मुट्ठी से विस्मय। अनुवादक सेलेफोटा अंडरस्कोर संपादक रेगियस प्रोफेसर। झू कियांग सचमुच एक रेत का थैला बन गया। वह एक मुक्का मारकर उड़ गया। झू कियांग 30 मीटर तक उड़ गया, फिर वह मुश्किल से रुक पाया। उसका चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया था और उसके मुंह के कोने से ताजा खून की धार बह रही थी। जाहिर है, उसे अंदरूनी चोटें लगी थी जो हल्की नहीं थी। चेंग हुआ ने अपनी मुट्ठी को देखा और फिर झू कियांग को शून्य दृष्टि से देखा। क्या मैंने सचमुच अभी अभी वह मुट्ठी खोली थी? चेंग हुआ को लगा जैसे वह सपना देख रहा था। अभी अभी, जब औषधीय गोली उसके पेट में पहुंची, तो उसने सहजता से औषधीय शक्ति को अपने दाहिने हाथ में निर्देशित कर लिया। इसके बाद, उसने महसूस किया कि उसके दाहिने हाथ में तीव्र शक्ति का संचार हुआ है। इस बढ़ती हुई शक्ति ने उसे ऐसा महसूस कराया कि उसे इसे खर्च करना होगा। पूर्व व्यवस्था के अनुसार चेंग हुआ ने किसी भी मार्शल तकनीक का उपयोग नहीं किया, बस एक साधारण मुक्का। लेकिन इस साधारण मुक्के ने 5वें स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र के विशेषज्ञ को घायल कर दिया। भाई झू, क्या तुम ठीक हो? चेंग हुआ का किसी को चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन सच तो यह था कि उसने झू कियांग को घायल कर दिया था। अभी भी ठीक है। झू कियांग को उम्मीद नहीं थी कि यह जोरदार मुक्का इतना शक्तिशाली होगा कि वह उसे घायल कर देगा। बेशक इस मुक्के से उसे कोई गंभीर चोट नहीं लगी। आखिरकार चेंग हुआ ने किसी भी मार्शल तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए यह ताकत स्वाभाविक रूप से पूरी तरह से सामने नहीं आई। 5वें स्तर के स्पिरिट कंडेंसेशन दायरे की रक्षात्मक शक्ति अत्यधिक भयानक थी। तार्किक रूप से कहें तो पहले स्तर के स्पिरिट कंडेंसेशन दायरे के लिए 5वें स्तर के स्पिरिट कंडेंसेशन दायरे को नुकसान पहुंचाना असंभव था, भले ही उसने औषधीय गोलियां खा ली हों। फिर भी अब चेंग हुआ ने उसे सचमुच घायल कर दिया। फिलहाल झू कियांग बहुत डर गया था। सौभाग्य से अभी उन्होंने मार्शल तकनीकों का उपयोग न करने की शर्त रखी थी, अन्यथा यह कहना मुश्किल होगा कि वह अभी सीधा खड़ा भी हो सकता है या नहीं। झू कियांग ने उसे सिर्फ इसलिए कम नहीं आंका क्योंकि वह एक प्रथम स्तर का आत्मा संघनन क्षेत्र था। वास्तव में उसने पहले ही अपनी सार ऊर्जा का बड़ा हिस्सा ब्लॉक करने के लिए इस्तेमाल कर लिया था। चेंग हुआ ने इस तरह की परिस्थिति में उसे घायल कर दिया। जल्दी करो, झू कियांग को यह औषधीय गोली खाने दो। वांग जिनफू सबसे पहले प्रतिक्रिया करने वाले थे और सबसे पहले उन्होंने झू कियांग की चोटों का इलाज किया। एक पारलौकिक श्रेणी की टियर 2 औषधीय गोली वास्तव में इतनी भयावह है। इसने वास्तव में प्रथम स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र को 5वें स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र को घायल करने की अनुमति दी। सन जियांगमिंग ने अपनी सांस के नीचे बड़बड़ाया। यह पहली बार था जब उसने एक उत्कृष्ट श्रेणी की टियर 2 औषधीय गोली की ताकत देखी। अभी जो दृश्य देखने को मिला वह बहुत ही आश्चर्यजनक था। यह कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी, जैसा कि उस समय ये युआन और फेई किंगपिंग के बीच हुआ था। चेंग हुआ और झू कियांग दोनों ही स्पिरिट कंडेंसेशन रियल्म के विशेषज्ञ थे। लड़ाई के लिए रैंक में कूदना बहुत मुश्किल था। यह सही है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि प्रथम स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र के पास ऐसी पारलौकिक श्रेणी 2 सुदृढ़ीकरण गोली होती, तो वे विशिष्ट परिस्थितियों में 5वें स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र के विशेषज्ञ को हराने के लिए रैंक में आगे बढ़ सकते थे। जहां तक चौथे स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र की बात है, तो इस झटके के तहत अभी बचने की कोई संभावना नहीं है, सन जियांगमिंग ने अपने विश्लेषण में कहा। जब वह बोलना समाप्त कर रहा था, तो सुन जियांगमिंग भी उसके विश्लेषण से भयभीत हो गया। वांग जिनफू ने ठंडी सांस ली। अगर इस तरह की औषधीय गोलियां बड़े पैमाने पर उत्पादित की जा सकती हैं, तो क्या खेती के क्षेत्र मजाक नहीं बन जाएंगे? यह सच था कि इस औषधीय गोली के साथ भी प्रथम स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र के लिए चौथे स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र को हराना बहुत चुनौतीपूर्ण होगा। शक्तिवर्धक गोली का प्रभाव केवल आंशिक शक्तिवर्धक होता था तथा इससे मार्शल कलाकार की समग्र शक्ति में वृद्धि नहीं होती थी। सैद्धांतिक रूप से यह उसे चौथे स्तर के स्पिरिट कंडेंसेशन दायरे को मारने की अनुमति दे सकता था। हालांकि आवश्यक परिस्थितियां बहुत कठोर थीं। वास्तविक युद्ध में ये लगभग असंभव था। लेकिन फिर भी एक उत्कृष्ट श्रेणी की टियर 2 औषधीय गोली का महत्व बहुत अधिक था। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक बार जब कोई ऐसी औषधीय गोली खा लेता था, तो पहले स्तर के स्पिरिट कंडेंसेशन दायरे के लिए रैंक में आगे बढ़ना और दूसरे स्तर के स्पिरिट कंडेंसेशन दायरे या तीसरे स्तर के स्पिरिट कंडेंसेशन दायरे को चुनौती देना संभव हो जाता था।
इसके अलावा यह एक आम दृश्य बन जाता था। अगर ऐसा हुआ तो साधना वास्तव में एक मजाक बन जाएगी। एक व्यक्ति एक छोटे से साधना क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए कठोर प्रशिक्षण लेता है, और यह उन अन्य लोगों से कमतर होता है जो एक ही औषधीय गोली खाते हैं। मजाक मत करो। इस तरह की औषधीय गोलियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन कैसे किया जा सकता है? हमारे किन राज्य को स्थापित हुए इतने साल हो गए हैं, और क्या अब तक सिर्फ यही एक पारलौकिक श्रेणी की टियर 2 औषधीय गोली नहीं आई है? सन जियानमिंग ने अपना सिर हिलाया और कहा। वांग जिनफू ने भी यही सोचा। ये युआन वास्तव में राक्षस था, लेकिन उसके द्वारा बड़े पैमाने पर पारलौकिक श्रेणी की टियर 2 औषधीय गोलियों का उत्पादन करवाना संभवतः असंभव था। हालांकि इस समय फेंग रुओकिंग ने आवाज लगाई, दोनों बुजुर्गों, मत भूलना, ये युआन अभी केवल चौथे स्तर के सार्क्यूई क्षेत्र में है। वांग जिनफू और सुन जियानमिंग कांप उठे। ये सही था। ये युआन केवल चौथे स्तर के सार्क्यू क्षेत्र में था। यदि वह कुछ और छोटे साधना क्षेत्रों में ऊपर चढ़ता है, शायद आत्मा संघनन क्षेत्र नामक सीमा को पार करने के बाद भी, क्या पारलौकिक श्रेणी टियर 2 औषधीय गोलियों को परिष्कृत करना अभी भी कठिन होगा। पौराणिक क्षेत्र में यिन यांग पृथक्करण प्रवाह तकनीक ने आत्मा शक्ति की आवश्यकता को न्यूनतम तक कम कर दिया। भले ही आत्मा संक्षेपण क्षेत्र में आगे बढ़ने के बाद ये युआन की आत्मा शक्ति कीमिया मास्टर के लिए आगे बढ़ने के लिए अपर्याप्त थी, क्या पारलौकिक ग्रेड टियर 2 औषधीय गोलियों को परिष्कृत करना उसके लिए खेलने जैसा नहीं होगा? वांग जिनफू को अचानक एहसास हुआ कि ये युआन पूरे किन राज्य के लिए असाधारण महत्व रखता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि पूरे किन राज्य की कीमिया की दुनिया में केवल वही अकेला पारलौकिक ग्रेड टियर 2 औषधीय गोलियों को परिष्कृत कर सकता था। वांग जिनफू का चेहरा अचानक बर्फ जैसा हो गया। आत्मा संघनन क्षेत्र की आभा फैल गई, जिससे वहां मौजूद हर व्यक्ति को जबरदस्त दबाव महसूस हुआ। यहां उपस्थित सभी लोग ध्यान से सुने। किसी को भी बाहर जाकर ये युआन द्वारा आज एक उत्कृष्ट श्रेणी की टियर 2 औषधीय गोली को परिष्कृत करने के मामले को फैलाने की अनुमति नहीं है। हर कोई अभी स्वर्गीय दाव शपथ लेता है। चेयरमैन सन और मैं आप सभी की निगरानी करेंगे। बेशक आप शपथ न लेने का विकल्प चुन सकते हैं, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता कि आप अल्केमिस्ट एसोसिएशन से बाहर निकल पाएंगे। वांग जिनफू ने गंभीरता से चेतावनी दी। क्या स्वर्गीय दाव शपथ? आप चाहते हैं कि हम स्वर्गीय दाव शपथ लें? किस आधार पर? वांग जिनफू के शब्दों ने तुरंत कुछ लोगों को नाराज कर दिया। स्वर्गीय दाव शपथ सामान्य शपथों से अलग थी। एक बार स्वर्गीय दाव शपथ लेने के बाद कोई भी व्यक्ति जीवन भर उसका उल्लंघन नहीं कर सकता था, अन्यथा स्वर्ग उसे मार डालता। चाहे दैवीय क्षेत्र में हो या निचले क्षेत्र में, कोई भी स्वर्गीय दाव शपथ के विरुद्ध नहीं जा सकता। वान युआन भी वहां मौजूद था। इस समय वह इतना उदास था कि उसे खून की उल्टी होने लगी थी। वह आज यहां दिखावा करने आया था। किसने सोचा होगा कि सारी सुर्खियां अकेले ये युआन ही छीन लेगा। वान युआन को उम्मीद नहीं थी कि ये युआन न केवल कीमिया जानता था, बल्कि वह इस हद तक राक्षस भी था। चेंग हुआ की मुट्ठी की ताकत को देखने के बाद उसने फैसला किया कि वह उसके जाने के बाद आज जो हुआ उसे जरूर फैलाएगा। उसे विश्वास था कि ये युआन में कई ताकतें दिलचस्पी लेंगी, लेकिन अब ये योजना विफल हो गई। वांग जिनफू ने वास्तव में सभी को स्वर्गीय दाव शपथ लेने के लिए मजबूर किया। झुकियांग, चेंग हुआ, तुम दोनों सभी को स्वर्गीय दाव शपथ दिलाने में नेतृत्व करो। वांग जिनफू ने आदेश दिया। हाँ, ये दोनों लोग शुरू से ही अल्केमिस्ट एसोसिएशन के सदस्य थे, इसलिए उन्हें स्पष्ट रूप से वांग जिनफू के आदेशों का पालन करना पड़ा। मास्टर, क्या मुझे भी कसम खानी पड़ेगी? मैं इसे फैलाऊंगा नहीं। दांत पीसते हुए वांग युआन ने पूछने के लिए अपना मुंह खोला। वांग जिनफू इस सुविधाजनक शिष्य के बारे में बहुत पहले ही भूल चुका था और उसे उम्मीद नहीं थी कि वह अब खुद ही बाहर कूद पड़ेगा, इसलिए उसने ठंडे स्वर में कहा, यहां तक कि फैंगेर और केयुन को भी शपथ लेनी पड़ती है। क्या तुम उनसे ज्यादा खास हो? हम। वांग जिनफू एक वास्तविक आत्मा संघनन क्षेत्र विशेषज्ञ था। उसके शक्तिशाली दबाव के तहत वांग युआन को लगा कि उसकी चेतना टूटने वाली है। मैं शपथ लेता हूं। ये युआन के शब्दों ने वांग जिनफू को सच्चाई का एहसास करा दिया। वह पहले से ही वांग युआन से पूरी तरह से घृणा कर चुका था। अगर वांग डोंगहाई का चेहरा न होता तो वह निश्चित रूप से वांग युआन को सबक सिखाता। ठीक इसी तरह वांग जिनफू के दबाव में सभी ने स्वर्गीय दाव शपथ ली, सिवाय उसके सन जियांगमिंग, फेंग रुओकिंग और फेंग झिरुओ के।
यद्यपि सभी लोग इस व्यवस्था से नाराज थे, फिर भी किसी ने आगे आने की हिम्मत नहीं की। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां ताकतवर का बोलबाला था और अल्केमिस्ट एसोसिएशन बहुत ज्यादा मजबूत थी। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास बेजोड़ औषधि देवता अध्याय 69 एक साथ भेंट। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL बेजोड़ औषधि देवता C69 एक साथ भेंट। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 69 एक साथ भेंट। अनुवादक सेलेफोटा अंडरस्कोर संपादक रेगियस प्रोफेसर। सुबह सुबह सुगंधित औषधि मंडप में हमेशा की तरह काम शुरू हो गया, लेकिन यह पहले की तरह ही सुनसान रहा। फैंग सैन एक लकड़ी की कुर्सी पर बैठे थे और एक किताब पकड़कर आराम से पढ़ रहे थे। पिछले कुछ दिनों से वह मन ही मन उब गया था। वह इतने सालों से सुगंधित औषधि मंडप में काम करता था और हमेशा इतना व्यस्त रहता था कि उसे चक्कर आने लगता था। वह हमेशा आराम करने के लिए समय निकालना चाहता था। अब जबकि उसके पास वास्तव में खाली समय था, फैंग सेन पूरी तरह से असहज महसूस कर रहा था। उसकी आंखें किताब पर थीं, पर उसका दिल नहीं। फैंग सेन को यंग मास्टर ये युआन के बारे में जानने की उत्सुकता थी। कल कीमियागर परीक्षण से वापस आने के बाद वह पूरी तरह से थक गया था। उसने कौन सी औषधीय गोली परिष्कृत की थी कि वह इतना थक गया था। उसे और भी अधिक उत्सुकता इस बात से हुई कि आधी रात के बाद ये युआन पूरी तरह से जोश से भर गया। उसने अपनी अधिकांश सार ऊर्जा भी पुनः प्राप्त कर ली थी। इसके बाद यंग मास्टर उसी रात लू एयर को डेंगू अकादमी में वापस ले आए। क्या यंग मास्टर फिर से मुसीबत में पड़ गया और आपदा से बचने के लिए अकादमी में वापस लौट आया? लेकिन यंग मास्टर कल अल्केमिस्ट एसोसिएशन गए थे। वह अल्केमिस्ट एसोसिएशन को उलट पुलट नहीं कर सकते थे, है ना? फैंग सेन जितना ज्यादा इस बारे में सोचता उतना ही उसे लगता कि यह सच है। यंग मास्टर के पूर्व व्यक्तित्व के साथ वह गंभीरता से ऐसा कुछ कर सकता था। क्या यंग मास्टर कुछ दिनों के लिए ठीक हो गए और फिर से अपनी पुरानी आदतों पर लौट गए? जैसे ही फैंग सेन की कल्पनाएं उड़ान भर रही थी, कई बूढ़े लोग सुगंधित औषधि मंडप में प्रवेश कर गए। हालांकि सुगंधित औषधि मंडप का कारोबार मंदा हो गया था, फिर भी कुछ लोग आते जाते थे। आखिरकार वे निष्पक्ष रूप से कारोबार करते थे। फैंग सान ने अंदर आए कुछ लोगों पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपने हाथों में किताब को घूरता रहा। स्वाभाविक रूप से इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने के लिए परिचारक मौजूद थे। क्या आप दुकानदार हैं? हम तीनों मिस्टर ये हंग से किसी विषय पर बातचीत करना चाहते हैं। कृपया ये बात बता दीजिए, एक बूढ़े ने कहा। तभी फैंग सान ने आलस से उसकी ओर देखा, लेकिन इस नजर ने उसे चौंका दिया क्योंकि इन तीन बूढ़ों की छाती पर लगे 3 सितारे बहुत ज्यादा चकाचौंध कर देने वाले थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 2 वृद्ध व्यक्तियों की छाती पर लाल रंग के बैज थे, जबकि बीच में स्थित वृद्ध व्यक्ति का 3 सितारा वाला बैज वास्तव में सुनहरा था। 3 कीमिया ग्रैंडमास्टर्स एक साथ यहां आए। कीमियागर एसोसिएशन एक ही तारे के कीमियागरों को रंग के आधार पर अलग करती थी। नीला रंग निम्न श्रेणी का, लाल रंग मध्यम श्रेणी का और सुनहरा रंग उच्च श्रेणी का। पूरे किन राज्य में केवल एक व्यक्ति के पास स्वर्ण पदक था। वह व्यक्ति था अल्केमिस्ट एसोसिएशन का लॉर्ड चेयरमैन वू दाओफेंग। अन्य 2 लोगों की पहचान लगभग निश्चित रूप से उप चेयरमैन वांग जिनफू और उप चेयरमैन सन जियांगमिंग थी। किन राज्य की कीमिया दुनिया में सबसे ज्यादा वजन वाले 3 प्रमुख सिर एक साथ सामने आए? कौन सी बड़ी घटना घटी? फैंग सान जल्दी से उठे, तीनों के सामने जाकर गहरा प्रणाम किया और उन्होंने सम्मानपूर्वक पूछा, ये नीच व्यक्ति तीनों प्रभुओं का स्वागत करता है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि तीनों प्रभु मालिक को क्यों ढूंढ रहे हैं? ओह, तुम्हें पता है हम कौन हैं? वांग जिनफू फैंग सेन के रवैये से बहुत प्रसन्न हुआ। फैंग सान ने जल्दी से कहा, आप मजाक कर रहे हैं, मेरे प्रभु। भले ही इस नीच व्यक्ति ने तीनों प्रभुओं को कभी नहीं देखा है, फिर भी मुझे कुछ जानकारी है। तीनों प्रभुओं के अलावा कौन उन बैच को पहन सकता है? हाँ, ये दुकानदार वाकई बहुत विचारशील है। कोई आश्चर्य नहीं कि मिस्टर ये हैंग ने आपको एक महत्वपूर्ण पद पर रखा है। हम तीनों यहाँ ये युआन के लिए आए हैं और हम आपके बॉस से मिलना चाहते हैं। क्या आप संदेश दे सकते हैं? वांग जिनफू अपने शब्दों में बहुत विनम्र थे, लेकिन फैंग सेन का दिमाग उड़ गया था। कल रात ये युआन की असामान्य हरकत को याद करते हुए उसे तुरंत अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। उस दुष्ट ने सचमुच फिर से हरकत कर दी।
इस बार तो भगवान वू दाओफेंग भी व्यक्तिगत रूप से उससे हिसाब मांगने आए। ये युआन आसमान में छेद कर रहा था। वू दाओफेंग हमेशा एकांत जीवन जी रहा था। उस बदमाश ये युआन ने इस प्रमुख व्यक्ति को कितनी परेशानी में डाल दिया था। ड्रंकन स्टार मैनर के मुद्दे ने उन्हें पहले ही चोटिल और पस्त कर दिया था। अब अल्केमिस्ट एसोसिएशन था। क्या स्वर्ग वास्तव में सुगंधित औषधि मंडप को नष्ट करना चाहता था? वू दाओफेंग इस समय तक चुप रहा। लेकिन फैंग सान को बाहर देखकर वह पूछे बिना नहीं रह सका, दुकानदार, क्या कोई कठिनाई है? फैंग सान अपनी मूर्छा से उबरा और फिर उसने एक लंबा चेहरा बनाते हुए कहा, माफी चाहता हूं, तीनों प्रभुओं। हमारे मालिक कुछ दिन पहले मृत्यु एकांतवास में चले गए। मुझे डर है वह जल्दी बाहर नहीं आएंगे। ऐसा कहने के बाद फैंग सैन का दिल तेजी से धड़कने लगा और वह वू दाओफेंग पर एक नजर डालने से खुद को रोक नहीं सका। उसने पाया कि उन तीनों ने एक दूसरे को देखा, जिससे गहरी निराशा का पता चला। फैंग सैन थोड़ा उत्सुक था। उन तीनों को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वे यहां भिड़ने आए हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लेकिन अगर वे किसी बात पर भिड़ने नहीं आए थे, तो फिर वे तीनों एक साथ क्यों आए? फैंग सैन पूरी तरह से चकित था। तो फिर, क्या आपके युवा मास्टर, ये युआन, आसपास है? हम उन्हें भी ढूंढ सकते हैं। तभी वांग जिनफू ने अपना मुंह खोला। फैंग सान को थोड़ा दोषी महसूस हुआ क्योंकि उसने हार मान ली थी। तीनों प्रभुओं, यंग मास्टर कल रात अकादमी में लौट आए। तीनों लोगों ने फिर से एक दूसरे को देखा। वांग जिनफू ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। लगता है कि वह बदमाश जानबूझकर हमसे छिप रहा है। वह आदमी, जियांग यूनहे, अकादमी में वापस आने के बाद ये युआन को कैसे जाने दे सकता है? वू दाओफेंग सोच में पड़ गया, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रहा था। कुछ देर बाद उसने कहा, दुकानदार, अपनी कल्पना को बेकाबू मत होने दो। हम दरअसल आज यहाँ ये युआन का बैज देने आए हैं। उसने कल अल्केमिस्ट एसोसिएशन की परीक्षा पास कर ली है। चूंकि वह यहाँ नहीं है, इसलिए हम बैज तुम्हें दे देंगे। मुझे दुकानदार को परेशान करना होगा कि वह खुद नीचे जाए और इसे ये युआन के हाथों में पहुंचा दे। जब फैंग सैन ने डिलीवर बैच सुना तो वह तुरंत निश्चिंत हो गया। तो यंग मास्टर वाकई होनहार बन गया, उसने कीमिया प्रशिक्षु परीक्षा पास कर ली। कम से कम अब मालिक के पास एक उत्तराधिकारी था। हालांकि उन्हें फिर से संदेह हुआ। यह तो बस एक बैच था। एसोसिएशन के 3 प्रमुख प्रमुखों को इसे व्यक्तिगत रूप से सौंपने में क्या परेशानी होगी? क्या बैच वितरित करना एक दिखावा था और इसके बजाय मालिक से किसी बड़े मामले पर चर्चा करना वास्तविक उद्देश्य था? इस बारे में सोचते हुए केवल यही संभावना थी। आखिरकार ये युआन एक जूनियर था। 3 प्रमुख प्रमुखों को भेजने का कोई तरीका नहीं था। हालांकि ये हैंग अभी तक योग्य नहीं था, लेकिन ड्रंकन स्टार मैनर की एसेंस गैदरिंग पिल की वजह से राजधानी में पूरी स्थिति असामान्य हो गई थी। इन 3 प्रमुख हस्तियों का ये हैंग को ढूंढना भी समझ में आता था। आखिरकार ये हंग भी एक कीमिया ग्रैंड मास्टर था, जो राजधानी में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था। बिंदुओं को जोड़ते हुए फैंग सैन को लगा कि वह आखिरकार दूसरे पक्ष के आने का उद्देश्य समझ गया है। उसने जल्दी से कहा, कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल भी परेशानी नहीं। तीनों लॉर्ड्स की सेवा करना इस नीच व्यक्ति का सम्मान है। मैं तुरंत डैन वू अकादमी जाऊंगा और व्यक्तिगत रूप से यंग मास्टर को ये बैज सौंप दूंगा। जिनफू, बिल्ला दुकानदार को दे दो, वू दाओफेंग ने शांति से कहा। यह है, क्यों न हम स्वयं नीचे चले? अगर वांग जिनफू ने तुरंत बैज नहीं निकाला और कुछ हिचकिचाहट में था। कोई जरूरत नहीं है। एसोसिएशन ने कभी भी स्थानीय मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया है। हम इस नियम को नहीं तोड़ सकते। हमारी स्थिति के अनुसार हमारे लिए डेनवू अकादमी में उपस्थित होना उचित नहीं है। चिंता मत करो। कीमिया के मामले में अल्केमिस्ट एसोसिएशन की तुलना कौन कर सकता है? वू दाओफेंग ने कहा। वांग जिनफू की आंखें चमक उठी। लॉर्ड चेयरमैन अभी भी ज्यादा दूरदर्शी है। ये बुरा समझता है। अपनी बात खत्म करते हुए वांग जिनफू ने बैज वापस लिया और फिर उसे फैंग सैन को सौंप दिया। उसने कहा, हमें आपको परेशान करना है, दुकानदार। लेकिन कृपया बैज देने की बात किसी को न बताएं। हालांकि यह बात लंबे समय तक नहीं छुप सकती, लेकिन हर पल मायने रखता है। फैंग सैन उलझन में था। यह सिर्फ एक कीमिया प्रशिक्षु बैच था। ये लॉर्ड्स इसे इतनी गंभीरता से क्यों ले रहे थे? क्या ये चीजों को बड़ा चढ़ाकर पेश नहीं कर रहा था? हालांकि जब उसकी दोनों आंखें वांग जिनफू के हाथों में मौजूद बैच पर पड़ी, तो वे बड़े वृत्ताकार हो गए, क्योंकि उसकी आंखें अनजाने में ही बैच से चिपक गई थी।
तो देखा कि उस नीले रंग के बिल्ले पर 2 सितारे सिले हुए थे। क्या ये कीमिया मास्टर का बैज नहीं है? क्या कोई गलती हुई? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास बेजोड़ औषधि देवता अध्याय 70 प्रवेश निषेध। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL बेजोड़ औषधि देवता C70 प्रवेश निषेध अध्याय 70 प्रवेश निषेध। अनुवादक सेलेफोटा अंडरस्कोर संपादक रेगियस प्रोफेसर। क्या आप कह रहे हैं कि ये युआन ने अपनी चौथी स्तर सार क्यूई क्षेत्र शक्ति के साथ कीमिया मास्टर परीक्षा उत्तीर्ण की? जियांग युनहे ने बहुत समय से इस तरह अपना संयम नहीं खोया था, लेकिन फैंग रुओकिंग द्वारा लाई गई खबर ने उसे स्तब्ध कर दिया। हाँ, उसने न केवल निम्न श्रेणी की कीमिया मास्टर परीक्षा उत्तीर्ण की, बल्कि उसने परीक्षा के दौरान एक पारलौकिक ग्रेड टियर 2 स्ट्रेंथनिंग पिल को भी परिष्कृत किया। परीक्षण करने पर गोली खाने के बाद एक प्रथम स्तर की आत्मा संघनन क्षेत्र में 5वें स्तर की आत्मा संघनन क्षेत्र को धमकी देने की शक्ति होगी। फैंग रुओकिंग ऐसा लग रहा था कि वह तब तक हार नहीं मानेगी जब तक कि वह अपने शब्दों से लोगों को मौत के घाट न उतार दे। पारलौकिक श्रेणी टियर 2 औषधीय गोली F प्रथम स्तर का आत्मा संघनन क्षेत्र 5वें स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र को खतरा। जियांग युनहे के दिमाग में शॉर्ट सर्किट हो गया। फैंग रुओकिंग ने जो कहा वह उसकी समझ से परे था। फैंग रुओकिंग को जियांग युनहे को इस तरह से अपना संयम खोते हुए देखकर हंसी आ रही थी। वह कई सालों से डेनवू अकादमी में थी, लेकिन उसने जियांग युनहे को इस हालत में कभी नहीं देखा था। क्या ये हो सकता है कि ये युआन एक शक्तिशाली आत्मा शक्ति के साथ पैदा हुआ था जो पहले से ही कीमिया मास्टर क्षेत्र तक पहुंच गई थी? कुछ समय बाद जियांग युनहे ने आखिरकार पूछा, लेकिन फैंग रुओकिंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, ऐसा नहीं है। उसकी आत्मा की शक्ति इतनी मजबूत नहीं है। ये औसत व्यक्ति की तुलना में केवल थोड़ी अधिक मजबूत है। वह एक टियर 2 औषधीय गोली को परिष्कृत कर सकता था क्योंकि उसने यिन यांग पृथक्करण प्रवाह तकनीक का उपयोग किया था। शशिश यिन यांग पृथक्करण प्रवाह तकनीक। भले ही यह यिन यांग पृथक्करण प्रवाह तकनीक है, क्या ये थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है? सच कहा जाए तो ये युआन की यिन यांग पृथक्करण प्रवाह तकनीक पहले ही पौराणिक स्तर पर पहुंच चुकी है। यहां तक कि अभी जब फैंग रुओकिंग ने ये कहा तो उसे लगा कि यह अकल्पनीय था। पौराणिक मंच, जो अपने आप में एक किंवदंती थी, उस स्तर तक पहुंचना लगभग असंभव था। यहां तक कि वे बूढ़े लोग भी, जिन्होंने अल्केमिस्ट एसोसिएशन में अपने सभी दांत खो दिए थे, किसी भी कीमिया तकनीक को पौराणिक स्तर तक प्रशिक्षित करने में कामयाब नहीं हुए, और अधिक चुनौतीपूर्ण यिन यांग पृथक्करण प्रवाह तकनीक की तो बात ही छोड़ दीजिए। जियांग युनहे, जो पहले से ही सदमे में था, बाहर से जला हुआ और अंदर से कोमल था, एक बार फिर सदमे में आ गया। उसने कुछ देर तक फैंग रुओकिंग को घूरते हुए पुष्टि की कि उसने झूठ नहीं बोला। आखिर ये युआन को क्या भाग्यशाली मुठभेड़ मिली? क्या यह अविश्वसनीय नहीं है? फैंग रुओकिंग पूरी तरह से तैयार लग रही थी। वह स्पष्ट रूप से इस तरह की बात का खुलासा नहीं करेगा, लेकिन मेरा अनुमान है कि ये युआन के पीछे एक बहुत शक्तिशाली कीमियागर होना चाहिए, और उस व्यक्ति का उसका पिता होना असंभव है। जिस तरह से मैं इसे देखता हूं, ये कीमियागर निश्चित रूप से कीमिया राजा के दायरे तक सीमित नहीं है। जियांग युनहे फैंग रुओकिंग द्वारा लाई गई खबर को पचाने के लिए इधर उधर घूम रहा था। ऐसा लग रहा था कि फैंग रुओकिंग का अनुमान सच के सबसे करीब होना चाहिए, अन्यथा ये स्पष्ट नहीं हो सकता था कि ये युआन के पास इतनी कम उम्र में ऐसी राक्षसी कीमिया प्रतिभा कैसे थी। काफी देर बाद जियांग युनहे ने कहा, ऐसा आंकड़ा बहुत भयानक है। इसे भड़काना सबसे अच्छा नहीं है। ये सिर्फ इतना है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चूंकि ये युआन के पास इतना अविश्वसनीय गुरु है, तो वह डेनवू अकादमी में क्यों आएगा? फैंग रुओकिंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैंने भी इस प्रश्न के बारे में सोचा। सबसे अधिक संभावना है यह अपने शिष्य को प्रशिक्षित करने के लिए है। ये संभावना है। अरे, तुमने कहा था कि वांग जिनफू और सन जियांगमिंग, उन दो बूढ़ों को भी इस बारे में पता है। वे निश्चित रूप से ये युआन को जाने नहीं देंगे। आओ, जल्दी से ये युआन को ढूंढो। जब वह ये कह रहा था, जियांग युनहे बाहर भागना चाहता था। फैंग रुओकिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, आराम करो, डीन। अकादमी लौटने के बाद मैं पहले ही सुगंधित औषधि मंडप का दौरा कर चुका था। ये युआन रात के दौरान पहले ही अकादमी में लौट आया है।
लॉर्ड चेयरमैन वू दाओफेंग 2 डिप्टी चेयरमैन को व्यर्थ में ले आया। ग्रैंड मास्टर ये हैंग भी संयोग से बंद दरवाजे के एकांत में है, इसलिए वे तीनों खाली हाथ लौट आए। अंत में वे केवल सुगंधित औषधि मंडप के दुकानदार फेंग सेन से अकादमी में बैच पहुंचाने का अनुरोध कर सकते थे। जियांग यून्हे ने राहत की सांस ली। जोर से हंसते हुए उसने फिर कहा, हा हा, सोचिए कि बुरे आदमी वू को वास्तव में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। मुझे लगता है कि उस समय उसका चेहरा बहुत दिलचस्प रहा होगा। ये युआन ने निश्चित रूप से इस स्थिति की भविष्यवाणी की होगी, इसलिए वह रात में वापस भागा। ऐसा लगता है कि अकादमी के लिए उसकी भावनाएं बहुत गहरी हैं। चूंकि ये युआन अकादमी में वापस आ गया है, इसलिए जल्दी से उसे मेरे पास ले आओ। नहीं, मैं खुद उससे मिलने जाऊंगा। जियांग यून्हे ने फैंग रुओकिंग को ये युआन के निवास पर लाया और अन्य लोगों को चिंतित नहीं किया। किसी छात्र से व्यक्तिगत रूप से मिलने से निश्चित रूप से अकादमी में भारी हंगामा मच जाएगा। सिवाय इसके कि जियांग यून्हे ये युआन से मिलने में कामयाब नहीं हो पाया। ये युआन अकादमी में वापस आकर प्रशिक्षण कक्ष में प्रवेश कर गया। लेकिन जियांग यून्हे ने लू एर और फैंग सेन को ये युआन के घर पर देखा। हालांकि वे जियांग यून्हे को नहीं पहचान पाए। हालांकि लू एर फैंग रुओकिंग से बहुत परिचित थी। शिक्षक फैंग युवा मास्टर की तलाश में यहाँ है। हाँ, क्या वह कल रात वापस नहीं आया? वह कहाँ है? युवा मास्टर ने कहा कि उसे लगा कि वह चोरी करने जा रहा है, इसलिए वापस आते ही वह बंद दरवाजे के एकांत में चला गया। दुकानदार फैंग सेन भी उसे नहीं देख पाया। जियांग यून्हे दंग रह गया। क्या सफलता मिली? ये बदमाश स्पष्ट रूप से सभी से छिप रहा था। चौथे स्तर के सारक्यू क्षेत्र में प्रवेश किए हुए उसे केवल कुछ ही दिन हुए थे, फिर इतनी जल्दी एक और सफलता कैसे संभव हो सकती थी? यद्यपि ये युआन की सफलताएं पहले भी तेजी से हुई थीं, लेकिन सारक्यू क्षेत्र में साधना क्षेत्र में प्रत्येक वृद्धि के साथ कठिनाई भी अधिक हो जाएगी। चौथे स्तर के सारक्यू क्षेत्र से पांचवें स्तर के सारक्यू क्षेत्र तक पहुंचना इतना आसान कैसे हो सकता है? इसके अलावा, अगर वह सफल भी हो जाता, तो भी उसकी खेती का दायरा बहुत तेजी से बढ़ता, जिससे भविष्य की खेती की वृद्धि पर असर पड़ता। इस तरह से काम करना उचित नहीं था। ये युआन के पीछे इतना शक्तिशाली शिक्षक था, वह इतनी निम्न स्तर की गलती कैसे कर सकता था? इसलिए ये युआन निश्चित रूप से सभी से छुप रहा होगा। इस बदमाश ने इतनी बड़ी उथल पुथल मचाई, फिर भी वह छिपा रहा और किसी से मिलने से भी परहेज करता रहा। कितना गैरजिम्मेदाराना। जियांग यून्हे को बहुत निराशा हुई। वह अपने दर्जे के एक जूनियर से मिलने आया था, लेकिन उसे प्रवेश नहीं मिला। अभी भी वह वू दाओफेंग पर हंस रहा था। उसने नहीं सोचा था कि कर्म तुरंत वार करेगा, और इतनी जल्दी उसकी बारी आ गई। लेकिन ये तो मानना ही पड़ेगा कि बंद कमरे में एकांतवास एक बेहतरीन बहाना था। जब मार्शल कलाकार साधना कर रहे होते थे, तो बंद एकांतवास के दौरान उन्हें बाधित करना वर्जित था। भले ही जियांग यून्हे डीन था, वह भी ये युआन के बंद दरवाजे के एकांत में लापरवाही से बाधा नहीं डाल सकता था। फैंग रुओकिंग को भी इस परिणाम की उम्मीद नहीं थी और इसलिए उसने असहाय होकर कहा, तो हमारी परेशानी को माफ कर दीजिए, मिस लू एर। अगर ये युआन एकांत से बाहर निकलता है, तो क्या मिस लू एर कृपया उसे पहाड़ के पीछे क्लाउड वेव कोर्ट में लॉर्ड डीन की तलाश करने के लिए कह सकती है? लू एर ने अपनी आंखें झपकाई और सिर हिलाते हुए कहा, चिंता मत करो, शिक्षक फैंग। लू एर याद रखेगी। लू एर भोली थी और फैंग रुओकिंग का मतलब नहीं समझ पाए। हालांकि फैंग सेन दुनिया के तौर तरीकों से वाकिफ था। ये सुनते ही उसका पूरा शरीर कांप उठा और उसकी आंखें जियांग यून्हे पर छिपकर देखने लगी। शुरू में उसे केवल हल्का सा ही एहसास हुआ कि यह व्यक्ति कितना शक्तिशाली था, लेकिन इस समय वह जियांग यून्हे की पहचान का अनुमान लगाने में सक्षम था। फैंग सेन को उम्मीद नहीं थी कि प्रतिष्ठित डैनवू अकादमी के डीन व्यक्तिगत रूप से ये युआन की तलाश में आएंगे। आज सुबह को याद करते हुए, जब भगवान वू दाओफेंग भी बैज वितरित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से आए थे, फैंग सान को बहुत आश्चर्य हुआ। सुबह जब से फैंग सैन को बैज मिला था, उसे पता था कि वू दाओफेंग ये हैंग को खोजने नहीं आए हैं। वे ये युआन को खोजने आए हैं। इतने वर्षों तक सुगंधित औषधि मंडप के दुकानदार होने के कारण चौथे स्तर के सार क्यूई क्षेत्र कीमिया मास्टर का क्या मतलब है, इसके बारे में उनसे अधिक स्पष्ट कोई नहीं था। दो सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रभावशाली बड़े लोग तो यहां तक चले गए कि व्यक्तिगत रूप से अपने यंग मास्टर से मिलने गए। उद्धरण चिन्ह। दूर से जियांग यून्हे और फैंग रुओकिंग को देखकर फैंग सेन ने एक लंबी सांस छोड़ी।
युवा मास्टर ये युआन वास्तव में अतीत से तुलना नहीं कर सकता था। वह पहले से ही एक रेशमी पैंट से पूरे किन राज्य में एक शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति बन गया था। यहाँ तक कि जियांग यून्हे और वू दाओफेंग जैसे प्रमुख व्यक्ति भी अपने युवा स्वामी को जीतने के लिए लड़ रहे थे। ओह लुएर, हमारे परिवार के युवा मास्टर ये युआन अंततः सक्षम हो गए हैं, फेंग सेन ने भावुक होकर कहा। लेकिन लुएर ने अपने होंठ फुलाए और मुस्कुराते हुए कहा, यंग मास्टर पहले से ही अद्भुत है। बस आप सभी ने उन्हें अतीत में गलत समझा था। फेंग सान ने अवाक होकर लुएर को देखा। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।